कल हमने जो है श्लोक संख्या 3 से लेके और श्लोक संख्या 6 तक पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चिकित्सा स्थान हमारा चल रहा है, शुरू कर दिया चिकित्सा स्थान, जिसमें सबसे पहले आया था रसायन अध्याय। पहले अध्याय का, पूरे अध्याय का नाम है रसायन अध्याय। उसमें 4 पाद हैं, तो रसायन अध्याय प्रथमा पाद है। रसायन अध्याय में पहला पाद हम पढ़ने जा रहे हैं। जब चारों पाद हम पढ़ लेंगे तो हमारा रसायन अध्याय पूरा होगा। और उसमें भी जो पहला है वो है अभयामलकीय रसायन पाद। तो अभया और आंवले वाला रसायन पाद, प्रत्यय देखा इसमें कौन सा है? अभया और आंवले वाला रसायन पाद। तो चक्र लेप प्रत्यय। और किसी ने देखा? बस देखा तो था, लेकिन इसमें लेफ्ट के लिए तो फिर उपसर्ग चाहिए। यही थी उपसर्ग चाहिए, तो उपसर्ग तो था नहीं। कौन सा प्रत्यय? ये। अच्छा, ये लिखा था वो। हाँ, ये प्रत्यय कैसे, किस कैटेगरी में आता है? मेन प्रत्यय कौन सा है वो? अब आज ये देखना कि ये प्रत्यय किस में आता है। जैसे अपन और पढ़ते हैं ना, गाय का दूध, तो गवाम दुग्धम करके आता है। और अजा से संबंधित कुछ होता है तो आज लिखते हैं। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं, उनमें कौन से प्रत्यय हैं? इससे संबंधित। तो संबंध की जब भी बात आती है, हाँ विनय, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय को पढ़ना, उसमें कितने तरीके से प्रत्यय लग सकता है। तद्धित एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें बहुत तरीके के प्रत्यय होते हैं। चलिए ठीक है, तो जहाँ पे भी आगे ऐसे आएगा ना वाला, इससे संबंधित, तो वहाँ प्रत्यय वही वाला होगा, तद्धित। तो अथा तो अभयामलकीयम रसायन पादम व्याख्यास्याम है। अब अभया और आंवला जिसमें है, आंवले वाला जो रसायन पाद है, यानी इसमें ज़्यादा चर्चा की जाएगी अभया और आंवले की। इतिहास माह भगवान आत्रेय है। और हमें चिकित्सा स्थान पढ़ने से पहले एक बात समझनी है कि हमें गलती नहीं करनी इधर उधर भटकने की। जब हमारा शास्त्र खुद कह रहा है कि भाई हम भी आपको ना ज़्यादा बताएंगे ना कम बताएंगे, तो सबसे पहले हमें अपना ब्रेन फोकस करना है सिर्फ मेन कंटेंट पढ़ने पे और उसको समझने पे। ना तो हमें कोई भी हिंदी की किताब पढ़नी है, ना हमें इधर उधर की थ्योरीज पे ध्यान देना है। कहीं पे कुछ भी चर्चा चल रही हो, अपने दिमाग को पहले बंद करो, किसी दूसरे की बात नहीं सुननी। पहले शास्त्र को देखना है कि शास्त्र क्या कहता है, अपनी खुद की बुद्धि लगानी है और चीज़ों को जोड़ने में, और फिर निर्णय पे पहुंचना है। तो ये दूसरों से सुन के कुछ भी समझना, ये बंद करना है सबसे पहले। फालतू चीज़ें सुननी भी नहीं है। मूल जो शास्त्र है, मूल जो श्लोक हैं, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करना है। हिंदी की किताब से नहीं पढ़ना आज के बाद। तो इतिहास माह भगवान आत्रेय है, जैसा भगवान आत्रेय ने कहा वैसा का वैसा ही अब आगे बताएंगे, ना उसमें कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। तो पहले आप मूल पढ़ो, उसके बाद आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप और कौन से शास्त्र पढ़ते हो। क्योंकि जब हम एक बार मूल पढ़ लेते हैं ना, तो सिद्धांत हमारे चरमराते नहीं हैं। और जब तक हमने मूल ही नहीं पढ़ा और हम 10 तरीके की बातें सुनेंगे तो हम भटक जाएंगे जंगल में। हमें भटकना नहीं है, हमें एक सही रास्ते पे चलना है। सही रास्ते पर हम तभी चलेंगे जब पहले हमें उस जंगल की पूरी जानकारी होगी। तो ये जो हमारा शास्त्र है, ये कुछ ऐसा ही है, घने जंगल की तरह है ये। इसको अगर हमें पार पाना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा, इसके अंदर डूबना पड़ेगा हमें, ठीक है, ताकि हम भटके ना। तो इतिहास माह भगवान आत्रेय। यहाँ टीका में खास बात ये थी कि चिकित्सा स्थान इंद्रिय स्थान के बाद इसलिए आया क्योंकि इंद्रिय स्थान में हमने ये समझा था कि कौन मृत्यु को प्राप्त करेगा। बहुत तरीके के हमने 12 अध्यायों में लक्षण देखे थे, उनको प्रैक्टिकली कैसे देखना है वो भी समझा था इंद्रिय स्थान पढ़ते टाइम। और अब इन्होंने बोला कि जो हम निर्णय कर लेंगे कि ये लोग जीवित रहेंगे, इनमें अरिष्ट लक्षण नहीं है, यानी इंद्रिय स्थान में कहे गए लक्षणों का अभाव जिस रोगी में मिलेगा, उस रोगी की अब हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। चिकित्सा करने के लिए हमें चिकित्सा स्थान आना चाहिए, तो इसलिए इंद्रिय स्थान के बाद ये आया। और उसमें भी जो रसायन और वाजीकरण है वो चिकित्सा का काम भी करते हैं, और चिकित्सा भी रसायन वाजीकरण का काम करती है। ये प्रकरण अभी आगे आएगा, तो इसलिए रसायन वाजीकरण को चिकित्सा के साथ जोड़ दिया। क्योंकि उत्तम गुण, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तभी दीर्घायु होंगे और हमें शरीर में उत्तम भावों की प्राप्ति होगी। इसलिए रसायन वाजीकरण जो है वो अलग नहीं है चिकित्सा से, उनके साथ
चिकित्सा के जो अध्याय थे, चिकित्सा के जो सूत्र थे, सिद्धांत थे, उनके साथ ही रसायन वाजीकरण को जोड़ा, और उसमें भी पहले जोड़ा क्योंकि हमें पता तो चले रसायन उत्तम भाव हैं क्या जो हमें शरीर में प्राप्त करने हैं। किसी भी रसायन से हमें कौन से उत्तम भाव मिलेंगे, रसायन का सेवन करने के लिए पहले हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है, और स्वस्थ होना हम सीख के आ गए सूत्र स्थान में। रोगों के बारे में हम पढ़ के आ गए, जो दोष हैं जो व्याधि कराते हैं उसके बारे में हम पढ़ के आ गए। तो हम स्वस्थ रहना तो सीख के आ गए पूर्वार्ध में। अब तो किसी कारणवश अगर हम बीमार हो जाते हैं तो उसको हम ठीक करना सीखेंगे और रसायन के महत्व को जानेंगे, शरीर में उत्तम भावों को ग्रहण करने के बारे में जानेंगे। तो फिर इन्होंने बोला कि उसमें भी रसायन वाजीकरण सबसे श्रेष्ठ भावों को हमारे शरीर में कराते हैं, इसलिए हमने चिकित्सा से भी पहले उसको बोला। और रसायन वाजीकरण में भी रसायन जो है 1000 वर्ष तक की आयु हमें दे सकता है, इसलिए वो महाफल देने वाला होने के कारण पहले हमने रसायन को बोला। तो और उसमें भी तत्रापि अभयामलकीय जो अध्याय है, ये चिकित्सा स्थान में जो भी हम आगे कहने वाले, चिकित्सा स्थान में क्या हम बताएंगे उस पूरे विषय को सूत्र रूप में अभयामलकीय अध्याय में हम कह रहे हैं। तो ये हमारी हो गई रूपरेखा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। तो हम चिकित्सा पढ़ेंगे और रसायन वाजीकरण उसी से संबंधित है, लेकिन चिकित्सा पढ़ने के लिए पहले इस अध्याय में हमें सारी बातें सूत्र रूप में बताई गई उसके बारे में। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चिकित्सा को अच्छे से नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले तीसरे श्लोक में इन्होंने ये बताया कि चिकित्सा होती क्या है। चिकित्सा का सीधा सा अर्थ आचार्य चक्रपाणी ने बताया कि चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति भिषजो भाषन्ते। वैद्यों के लिए, किसी दूसरे के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए चिकित्सा क्या होगी उससे हमें मतलब नहीं है। हम एक वैद्य हैं, हम इस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, हमें चिकित्सा करनी है। हमारे लिए चिकित्सा का मतलब है, चिकित्सा का क्या मतलब है, षोडश कलम चतुष्पादम, 16 गुणों से युक्त जो चतुष्पाद है वही चिकित्सा में कारण बनेगा और चिकित्सा को करवाएगा। तो कारण और कार्य में एक दूसरे में उपचार संस्कृत में किया जाता है। कारण को कई बार कार्य बोल दिया जाता है और कार्य को कई बार कारण के रूप तौर पे भी बोल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या समझना है कि भेषज क्या है, चिकित्सा क्या है। तो सबसे पहले चिकित्सा का मतलब है 16 गुणों से युक्त चतुष्पाद। रोगी को अच्छे गुणों से युक्त हमें करवाना है काउंसलिंग करके कि वो हमारी बात माने, अपनी सारी बात हमें बता दे। परिचारक को हमें सब कुछ अच्छे से समझाना है। तो हमारी काउंसलिंग पर डिपेंड करेगा कि हमारा पेशेंट भी हमारी पूरी बात माने और हमारा जो पेशेंट का जो परिचारक है वो भी सब कुछ अच्छे से फॉलो करे। और हम खुद तो अपने को सुधारेंगे ही सुधारेंगे। जो है 4 गुण हमें अपने अंदर खुद के अंदर करवाने हैं। कौन से गुण है वैद्य में? अब चिकित्सा हमें करनी है तो ये पता होना चाहिए कौन से गुण है 4। किसको श्लोक याद है? वैद्य गुण चतुष्टयम। कौन कौन से गुण है वैद्य में 4? श्लोक सुनाओ। वेरी गुड। श्रुत पर्यवदातत्व है या क्या है श्लोक में अगर हम बोलेंगे? शाबाश। वैद्य गुण चतुष्टयम। श्रुते, श्रुत क्या है यहाँ पर? श्रुते पर्यवदात, ये पहला स्टेप है। श्रुते पर्यवदातत्वम। हमें चिकित्सा करनी है तो हमें पता होना चाहिए हमारे अंदर क्या ऐसी चीज हो कि हम 4, पहले हम तो हो जाएं 4 गुणों से युक्त, फिर हम बाकी 2 को भी करेंगे, रोगी और उसको भी, परिचारक को भी, और औषधि भी हम 4 गुणों से युक्त लेंगे, तब जाके हम चिकित्सा करने में समर्थ होंगे। और हमारे 4 गुणों में से सबसे पहला गुण है श्रुते पर्यवदातत्वम। श्रुत कहते हैं शास्त्र को, और शास्त्र में सप्तमी लगा दी, हमें पर्यवदात, परिअवदात, अवदात कहते हैं सफेद निर्मल, और परि मतलब चारों तरफ से। तो जो निर्मल ज्ञान है शास्त्र का पूरा जो ज्ञान है वो हमारे चित्त में होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। और हमारी समस्या यही है कि हमारे पास यही नहीं है। जब वो 4 गुण ही वैद्य के पास नहीं होंगे तो रोगी के 4 गुण, परिचारक के 4 गुण, औषधि के 4 गुण तो भूल जाओ।
वैद्य प्रधान है, वैद्य अच्छा नहीं है तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। इसका महत्व हमें समझना पड़ेगा। इस श्लोक को आज सब लिख के चिपका लेंगे अपनी टेबल के ऊपर। श्रुते पर्यवदातत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम शौचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। फिर है बहुशो दृष्ट कर्मता। बार बार हमें देखना है कर्म को, तो वो आप अपने कॉलेज में करते ही हैं, लेकिन समस्या ये है कि शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं और बार बार बस कर्म देखते हैं। तो जैसे हमने छोटे मोटे काम सीख लेते हैं, फिर हम कपिंग थेरेपी कर ली, हमने शलाका से जलाना सीख लिया, हमने ये काम हम करते रहते हैं और हमारा काम चलाते रहते हैं क्लिनिक पे। ये नहीं करना हमें। श्रुते पर्यवदातत्वम पहला है, बाईपास करके नहीं पहुंचना वहां पर। तो श्रुते पर्यवदातत्वम, फिर है बहुशो दृष्ट कर्मता। फिर हम देखें, सिर्फ कपिंग वपिंग आयुर्वेद नहीं है बिल्कुल भी। कोई तो क्या है वो कायरोप्रैक्टिस उसमें लगा हुआ है, कोई कपिंग में लगा हुआ है, पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में। अभ्यंग स्वेदन कराना नहीं चाहते। वात व्याधि है तो हमारा सिद्धांत कहाँ से शुरू होगा, वही करना है हमें। तो और पहले अग्निकर्म पे भी नहीं पहुंचना। ये नहीं कि रोगी आ गया और शुरू में ही हम उस पर अग्निकर्म कर दें, वो गलत है। बेसिक से उठाना है। अगर हमें अभ्यंग स्वेदन से नहीं मिल रहा रिजल्ट, फिर हम जाएंगे अग्निकर्म के ऊपर। लेकिन अभ्यंग स्वेदन के बारे में कितना समझा हमने। ऐसे ही हमारा जो रोगी आता है, बाद में हम जाएंगे रस भस्मों के ऊपर। अगर हमें पहले काष्ठ औषधि से रिजल्ट नहीं मिला, एक औषधि से रिजल्ट नहीं मिला, तब हम 2 औषधियों पे जाएंगे। पथ्य पालन कराने से रिजल्ट नहीं मिला, तब हम औषधि पे जाएंगे। स्टेप्स होते हैं हर चीज़ के, तो वो हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब श्रुते पर्यवदातत्वम वाली बात होगी। उसके बाद बहुशो दृष्ट कर्मता, तो वो हम हमारे टीचर्स के पास बैठ के कॉलेज में देखते हैं। वो दृष्ट कर्मता भी अच्छी उच्च कैटेगरी की जो होगी, जिनके पास हम बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम सीख भी पाएंगे। और वो नहीं है तो फिर हम खुद सीखें। जो लिखा हुआ है उसको अगर आप खुद भी करने लग जाएंगे ना, छोटी छोटी चीज़ें खुद के ऊपर देखने लग जाएं। आज मुझे आधमान हुआ, आज मुझे विबंध हुआ, आज मुझे अग्निमांद्य हुआ, उसी को ठीक करो आप। वो ठीक करना आ गया तो वो एक तरीके से दृष्ट कर्मता ही है। आप अपने अंदर जितना अच्छा देख पाओगे, जितना अच्छा फील कर पाओगे, उसके बाद पेशेंट्स के ऊपर भी उतना ही अप्लाई हम कर पाएंगे चीज़ों को, उनको ठीक कर पाएंगे। तो श्रुते पर्यवदातत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता। फिर हमें दक्ष बनना है। सिर्फ देखना ही नहीं है, फिर हमें खुद भी जो है एक्सपर्ट बनना है। मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट बनना है हमें। च्यवनप्राश बनाते हुए तो देख लिया हमने, लेकिन खुद बना के देखा ही नहीं। तो खुद करना है। वो कौन बना रहा है, चीनी क्यों डाल रहा है उसमें, श्लोक में क्या लिखा हुआ है। अब श्लोक में कहीं भी नहीं लिखा कि आपको उसको घिस के और बिल्कुल बारीक बनाना है। अगर ये इतना ही ज़रूरी होता तो श्लोक में लिखा होता। क्यों हम उसका फाइबर निकालने में लगे हुए हैं। श्लोक में कहीं लिखा है क्या कि चीनी डालो। कोई गुड़ डालने में लगा हुआ है, श्लोक में बिल्कुल नहीं लिखा गुड़ के बारे में। शर्करा क्या है, हम सोचते हैं क्या इसके बारे में। शर्करा होती क्या है, कहाँ से मिलेगी हमें, रक्तशाली क्या होते हैं। कई लोग कहते हैं कि गेहूं जो है वो बेकार चीज़ है। गेहूं का वर्णन आज से 100 साल पहले कोई गेहूं खाता ही नहीं था, तो हमारे शास्त्र में क्यों गेहूं लिखा हुआ है। दालों के जो गुण हैं वो हम देखते हैं क्या, वो हम खा के फील करते हैं क्या। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ना है। अगर हमने पहला ही पॉइंट कट कर दिया तो आगे तो कुछ होना ही नहीं है। बहुशो दृष्ट कर्मता भी नहीं हो पाएगा। वो 2-4 छोटे मोटे जो कर्म देखेंगे उसके हिसाब से हम कर लेंगे कुछ जुगाड़। और दक्ष तो फिर हम बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। दाक्ष्यम और शौचम इति ज्ञेयम। फिर शौच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुचिता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। तो ये शुचिता कुछ तो आनुवांशिक गुणों से भी आती है, कुछ हमारा अपना जो सत्व है उसके हिसाब से भी आती है, कुछ हमारे जो परिवेश होगा परिवार का उससे भी आती है, कुछ हमारे टीचर्स का पढ़ाया हुआ जो होता है उससे भी आती है। तो व्यवहार में शुचिता हमेशा रखनी है, हेरफेर नहीं करना। अगर वो हम रखेंगे, उसके बारे में आज आएगा यहाँ पे रसायन में, बहुत बड़ी बात आएगी। तो जो है व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए। हेरा फेरी, चोरी चकारी ही बोलेंगे उसको एक तरीके से। गलत तरीके से अगर हम कमा रहे हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो गलत है। तो पहले हमें अपने व्यवहार को निर्मल बनाना है, उसमें शुचिता लानी है। तो देखो हमारे पेशेंट अच्छे से कैसे ठीक होते हैं, मतलब हमारे आगे सारे काम सिद्ध होते जाएंगे। वो एक जो पॉजिटिविटी की जो लहर है ना, वो हमारे शरीर में चलेगी और उससे हमारा ज्ञान और पवित्र होगा और फिर हम और ज़्यादा दक्ष होंगे। तो ये क्या है, एक साइकिल है।
व्यवहार से आगे निपुण भी बनते हैं हम। तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो हमारा शास्त्र क्यों लिखता? ये तो फिर एक सामान्य बात है व्यवहार की, जो सभी को करनी चाहिए कि व्यवहार में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए विशेष करके लिखी है ये। और किसी दूसरे में लिखी है क्या? रोगी में और परिचारक में क्या लिखा है? स्मृतिर निर्देशकार वेरी गुड। और दूसरे में क्या लिखा है? ये तो परिचारक हो गया। आतुर के स्मृति निर्देशकारित्वम अभेदत्वमथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृता। तो शुचिता 2 लोगों के लिए लिखी, क्योंकि वो उसके प्रति काम कर रहे हैं। एक वैद्य के लिए भी लिख दी और एक परिचारक के लिए भी लिख दी। परिचारक के मन में ही मन कलुषित होगा तो कैसे उसका रोगी ठीक हो पाएगा? तो मन कलुषित नहीं रखना, हमें हमेशा लुंठन करने की भावना नहीं रखनी। जितनी मेहनत है उतना पैसा भी लेना है, ऐसा नहीं कि हम खुद ही लुट जाएं किसी दूसरे से, ऐसा भी नहीं करना। अगर आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो तो उतना रखना है हमें। फिर हम जो है उपकार का भाव किसी पे रख रहे हैं कि किसी के पास नहीं है, तब हमें क्या करना है, वो एक अलग चीज़ है। या किसी के पास ज़्यादा है तो उससे हमने ज़्यादा ले लिया, लेकिन हमें खुद भी नहीं ठगा जाना है और दूसरे को भी नहीं ठगना, मतलब गलत काम नहीं करने हैं। व्यवहार में शुचिता रखनी चाहिए। तो ये चिकित्सा की बात कल हमारी चक्रपाणी जी से क्लियर हुई थी कि चिकित्सा का मतलब सिर्फ मेडिसिन देना नहीं है। चिकित्सा का मतलब है, यहाँ पे जो भेषज लिखा है, और ये किन के लिए है ये बात? वैद्यों के लिए है ये बात। कोई सामान्य व्यक्ति चिकित्सा का मतलब समझ सकता है कि औषधि देना, लेकिन हमें नहीं समझना। चक्रपाणी टीका में लिखा है चतुष्पादम षोडशकलम भेषजमिति भिषजो भाषन्ते। ठीक है, यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट थी, स्टार मार्क करेंगे चक्रपाणी टीका में। और एक इसमें प्रायश्चित्त शब्द इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये बताया गया था कि अधर्म से ही व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं और उस अधर्म से उत्पन्न व्याधि के लिए प्रायश्चित्त औषधियाँ लेके हमें करना है। तो भेषज का नाम ही प्रायश्चित्त वहाँ पे रख दिया, चिकित्सा का नाम ही भेषज लेके, मतलब सिर्फ औषधि लेके नहीं, वो चारों गुणों से हमें ठीक होना है, चारों के चारों गुणों से। फिर आगे इन्होंने बता दिया भेषज के आगे उन्होंने बोला कि जो बताया ना हमने भेषज, वो 2 तरीके की भेषज होती है, और उसी 2 तरीके की भेषज को और खोल के बताया। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचिदार्थस्य रोगनुत। कुछ औषधि ऐसी होती है जो कि स्वस्थ को ठीक करती है, और कुछ औषधि स्वस्थ को ऊर्जावान बनाती है, और कुछ औषधि ऐसी होती है जो रोगी को ठीक करती है। अब यहाँ पे चक्रपाणी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी थी कि स्वस्थ को ऊर्जा देती है, स्वस्थ को ऊर्जा देती है किसी भी आयु वर्ग में। तो अगर हम बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, तो हमें और ऊर्जा देगी, लेकिन उन अवस्थाओं में नॉर्मली हमारे अंदर ऊर्जा रहती है। तो वो ऊर्जा वाली बात खास करके इंपॉर्टेंट हो जाती है वृद्धावस्था में। तो जो वृद्ध हैं, जो लोग वृद्ध हैं और वृद्धावस्था में उनको क्या हो गया है, अप्रशस्त शारीरिक भावों ने घेर लिया है। वृद्धावस्था में स्वभाव के कारण उनके शरीर में अप्रशस्त शारीरिक भाव आ गए हैं, जैसे कि अप्रहर्ष, व्यवाय करने की क्षमता कम हो जाना, शुक्र की शरीर में हानि हो जाना, निद्रा कम आना, शरीर में दौर्बल्य होना, ये सारे अप्रशस्त भाव हैं जो वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक रूप में आते हैं, और इनको हमें डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखना। हालांकि ये समस्याएं हैं, लेकिन ये स्वाभाविक समस्याएं हैं और ये बहुत अधिक पीड़ा को नहीं देती हैं जिनमें कि रोगी बेचैन हो जाए, इसलिए ये स्वाभाविक रोग हैं। तो वृद्धावस्था के ये जो सामान्य रोग हैं, स्वाभाविक रोग हैं, उनमें ये रसायन काम करेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में वो किसी दूसरे रोग से ग्रसित नहीं हुआ कि उसको कोई संप्राप्ति घटित हुई और कोई बड़ा रोग हो गया। तब तो हमें ये जो चिकित्सा स्थान में व्याधियां बोली हैं उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा बता दिया उधर जाएंगे हम। लेकिन अगर कोई वृद्ध ऐसे ही हमारे पास आता है अप्रशस्त शारीरिक भावों को लेकर, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें उसको रसायन सेवन कराना है। तो ये जो वो देखा
कौन सी ब्रांच है हिंदी में बुजुर्गों के लिए? इसको आज नोट करो, गुरुकुल वाले तो जरूर देखेंगे। वहाँ क्या लिखा है? ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो ब्रांच हम बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं, 60 साल से ऊपर की एक आयुर्वेद में नई ब्रांच खुलती जा रही है, तो वो किस तरफ उसका झुकाव है, कैसी जरा तो बुढ़ापा हो गया, उस ब्रांच का मूल नाम क्या दिया है? जैसे हम काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, इस तरीके से नाम देते हैं ना, तो ऐसे उस विभाग का नाम आजकल हम दे रहे हैं। तो उस विभाग में हमें समझना पड़ेगा कि दो बातें हैं। एक, बुजुर्गों को होने वाली बीमारी वो किसी संप्राप्ति के कारण हुई है, उनके प्रज्ञापराध के कारण हुई है, तो वहाँ चिकित्सा हम सामान्य रोग की तरह ही चिकित्सा करेंगे। वो काय चिकित्सा वाला व्यक्ति सही कर सकता है उसको। अगर हमें स्पेशली बुजुर्गों के ऊपर काम करना है, उनके स्वाभाविक रोगों पर काम करना है, तो हमें एक नई ब्रांच बनानी चाहिए। स्वाभाविक रोग यानी वृद्धावस्था जन्य जो अप्रशस्त भाव हैं, उनके ऊपर काम करना है, तो एक नई ब्रांच बनानी है। और वो ब्रांच स्पेशली किस पे फोकस करेगी? वो ब्रांच फोकस करेगी स्वस्थस्योर्जस्करम के ऊपर, जेरियाट्रिक स्वस्थस्योर्जस्करम के ऊपर फोकस करेगी वो। जेरियाट्रिक का आज मतलब देखिएगा हिंदी में क्या है और हम क्या नाम दे सकते हैं उस ब्रांच को, वो सोचिएगा आप हिंदी में क्या नाम दे सकते हैं, क्या देना चाहिए। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषाण, बिल्कुल ये 8 अंग हैं वहाँ पर। तो हमें जरा में ये स्वाभाविक व्याधियों वाला इंक्लूड करना चाहिए, ना कि अस्वाभाविक। आगे इन्होंने बोला कि ज्वर आदि अस्वाभाविक है। अब उसमें हम भले ही संदिग्ध बात हम मानते हैं कि ये बुजुर्गों को होता है, लेकिन सारे बुजुर्गों को नहीं होता। आज की गलत लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है ये, और सिर्फ बुजुर्गों को नहीं हो रहा, ये 30-40 साल में ही हो रहा है, क्योंकि वो अति संक्रमण करते हैं, लॉन्ग वॉक पे जाते हैं, सबकी आदत है कई किलोमीटर दूर जाना और घंटों तक खड़े रहना रसोई में, मॉड्यूलर किचन जो बन गई है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। एसी में रहना, अभ्यंग बिल्कुल ना करना, रात्रि जागरण करना, तो फिर होगा ही। अस्थि वह स्रोत के का श्लोक याद है किसी को? अस्थि वह स्रोत दुष्टि का एक बार देख लो तो रिवीजन हो जाएगा अपना। मेरे पास तो पार्ट्स में है ये किताब, किसी के पास है तो एक बार देखो फटाफट। इसमें बहुत प्रहार वगैरह का बताया था कि प्रहार लगना, कुछ ऐसा कुछ आप देखो अभी छोड़ देंगे तो रिवीजन नहीं होगा, अभी बात पूरी हो जाएगी। स्रोतो विमान देखिए, व्यायामादति संक्षोभादस्थनामति विघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यन्ति वातलानां च सेवनात्। मिलेट्स खा रहे हैं सब जानबूझ के, रात्रि सेवन कर रहे हैं, रात्रि जागरण कर रहे हैं सब। और क्या था? व्यायामात, बहुत ज़्यादा व्यायाम भी कर रहे हैं। अति संक्षोभात, अस्थनाम अति विघट्टनात्, अस्थियों का विघट्टन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। खैर ये तो चोट लगने वाला विघट्टन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अस्थनाम अति विघट्टनात्, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। इन्हीं से आगे जाके ये संदिग्ध बात वगैरह हो रहे हैं, और हमें उसको अलग से ब्रांच वाली कैटेगरी में नहीं डालना, क्योंकि ये अस्वाभाविक रोग है, स्वाभाविक रोग नहीं है। उस ब्रांच में सिर्फ स्वाभाविक रोगों को शामिल करना चाहिए और उन्हीं की चिकित्सा पर फोकस करते हुए रसायन को शामिल करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ रसायन नहीं, वाजीकरण भी, दोनों। तो यहाँ से हमें चक्रपाणी टीका से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। आगे चलते हैं। भेषजम च तत्स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचिदार्थस्य रोगनुत अभेषजम च द्विविधम बाधनम सानुबाधनम। अभेषज 2 प्रकार की होती है, बाधन और सानुबाधन, इसको हमें समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सानुबाधन लगातार लंबे समय तक गलत काम करते रहना तो बीमारी होगी। कैसी बीमारी? कुष्ठ जैसी बीमारियां हो जाएंगी। कुष्ठ हो जाएगा, प्रमेय हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। किसी को ऐसी बीमारियां हो रही हैं तो इसका मतलब लंबे समय तक उसने गलत काम किए थे, आहार विहार से संबंधित
या किसी को मानस रोग हो गया, किसी को कुछ हो गया। और बाधन यानी तदात्व मात्र बाधक, चक्रपाणी जी के शब्द पर निशान लगा के स्टार मार्क करेंगे। स्वल्पम अपथ्यम, वहाँ पर हम स्वल्प अपथ्य करते हैं, यानी वहाँ हम कैसे इंसान हैं, हम सब कुछ अच्छा फॉलो करने वाले इंसान हैं, लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। कभी कभी रात्रि जागरण हो गया, कभी अति व्यायाम हो गया किसी वजह से, तो हमें वहाँ पे तुरंत कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सानुबाधन हमें नहीं करना कि हमें कोई बड़ी बीमारी हो जाए। तो पहले हमें सही चीज़ें समझनी है स्वस्थ रहने के लिए, उसके लिए सूत्र स्थान पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम आहार को नहीं समझेंगे, 27वां अध्याय नहीं समझेंगे, जब तक हम दिनचर्या को नहीं समझेंगे, ऋतुचर्या को नहीं समझेंगे, प्रकृति को, दोषों को, अग्नि को, ये सब कुछ नहीं समझेंगे, विमान स्थान में कहे गए रसों को, ये सब कुछ नहीं समझेंगे, शरीर को नहीं समझेंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो स्वस्थ रहना तो हम सीख के आ गए, अब हम बीमारी ठीक करना सीखेंगे। तो अभेषजम च द्विविधम बाधनम सानुबाधनम, बाधन कर सकते हैं, सानुबाधन नहीं होना चाहिए अभेषज के रूप में। आगे चलते हैं। स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु तद्वृश्यं तद्रसायनं प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतं प्रायः शब्दो विशेषार्थो ह्युभयं ह्युभयार्थकृत। स्वस्थस्योर्जस्करं यत्तु, जो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ऊर्जा कराता है वो कौन है? वो रसायन और वाजीकरण है। क्लियर कर दिया अब इन्होंने, दो बातें बताई थी, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर और आतुरस्य रोग प्रशमन। तो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर में दो चीजें आती हैं, रसायन और वाजीकरण प्रायः आती है। क्यों? क्योंकि ये रोग को भी सही कर देती हैं। तो प्रायः बोलना पड़ा कि अधिकता से तो ये स्वस्थ में ऊर्जा देने का ही काम करती है, लेकिन रोग सही कर दें तो आप ये मत बोलना कि ये तो सिर्फ स्वस्थ के लिए थी, ऊर्जा देने के लिए थी, इसने बीमारी कैसे ठीक कर दी। तो कोई आक्षेप ना करे, इसलिए इन्होंने प्रायः शब्द लगा दिया। और आगे इन्होंने बोला द्वितीयम प्रायेण रोगाणाम प्रशमे मतम, और जो दूसरी वाली थी आतुरस्य रोग प्रशमनम, वो प्राय कर रोगों के शमन के लिए मानी जाती है, और वो हर रोग की अलग होती है, हर रोग की अलग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायः शब्दों विशेषार्थो युभयम युभयार्थकृत, स्ट्रेस भी दे दिया प्रायः शब्द पे कि भाई प्रायः शब्द विशेष अर्थ में है यहाँ, कि ये विशेषकर ये काम करेगी, विशेषकर ये काम करेगी, लेकिन सामान्य तौर पर दूसरा काम भी करती है। वो स्वस्थ से ऊर्जस्कर रोग शमन भी करती है, और रोग शमन जो है स्वस्थ से ऊर्जस्कर का भी काम करती है। तो प्रायः शब्द यहाँ पे विशेषार्थक है कि विशेष रूप में ये ऐसा करती हैं। वैसे सामान्य तौर पर तो उभयम उभयार्थकृत, दोनों ही दोनों तरीके के काम करती हैं। तो अब चक्रपाणी टीका इसकी देख लेते हैं फटाफट। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, तो जिनका भी छूटा है, यही मेन पॉइंट्स थे जो हमने कल डिस्कस किए थे, तो एक बार ये फटाफट से वापस हो गए। आगे चलते हैं। कहते हैं द्विविधम भेषजम उक्तम, दो प्रकार की भेषज चक्रपाणी टीका रखेंगे अपने पास। 5वें 6ठे श्लोक के नीचे चक्रपाणी टीका दी हुई है, वो मैं पढ़ रही हूँ। द्विविधम भेषजम उक्तम, जो दो प्रकार की भेषज कही गई थी उसी को अब विभजते, उसको और विभाजित करते हैं आगे। स्वस्थस्य इत्यादि श्लोक से क्या? स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यतु तद्वृश्यम तद्रसायनम, ऐसे। फिर कहते हैं तद्वृश्यम तद्रसायनम प्रायः इति छेदः। तद्वृश्यम तद्रसायनम, यहाँ पे रुक जाओ एक बार आप। स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद्रसायनम प्रायः पे रुक जाओ। तद्वृश्यम तद्रसायनम प्रायः बता भी रहा है वो हमें कि आगे की बात बाद में पढ़ना रुक के, ताकि रुकने तक आप एक साथ अर्थ लगा सको और रुकने के बाद आगे का दूसरा अर्थ समझ सको। तो यहाँ तक श्लोक का विभाजन बता दिया। आगे कहते हैं यद वृश्यम प्रायो भवती, जो मेडिसिन प्रायः कर वृश्य होती है। मेडिसिन में सिर्फ औषध द्रव्य नहीं आता, सब कुछ आता है, आहार भी विहार भी, सब कुछ फुल पैकेज। वैद्य की युक्ति भी, दिमाग भी, रोगी का चतुर होना, सारी बातें मानना भी, परिचारक का अच्छा होना, मेडिसिन का अच्छा और वीर्य वाला होना, ये सब कुछ आ जाएगा। तो यद वृश्यम प्रायो भवती, जो औषध प्राय कर वृश्य होती है, तथा रसायनम यत प्रायो भवती, तथा जो प्राय रसायन कर्म करने वाली होती है, आर्तस्य रोगहरम यत बाहुल्येन, और
यद वृश्यम प्रायो भवति तथा रसायनम यद प्रायो भवति आर्तस्य रोगहरम यद बाहुल्येन तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम उच्यते। वो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर कही जाती है। हाँ, इसको ऐसे पढ़ेंगे, यत वृश्यम जो वृश्य है, तथा रसायनम यत प्रायो भवति और जो प्राय रसायन है, आर्तस्य रोगहरम यत और जो आर्त रोगी का रोग को भी हरने वाली होती है, बाहुल्य से, दोनों को एक साथ ले लिया। तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम उच्यते, पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे कि जो प्रायकर रसायन और वृश्य है वो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर है, और आर्तस्य रोगहरम यत बाहुल्येन द्वितीयम जो दूसरी है वो प्रायकर ज्वर आदि शमनम रसायनम वाजीकरणम च भवति। तो जो दूसरी वाली रोगहर थी वो रसायन प्रायः तो वो ज़्यादातर तो वो ज्वर आदि को शांत करती है और साथ में रसायन वाजीकरण का भी काम करती है। इसमें यहाँ पे एक समस्या इन्होंने कर दी, ये जो बाहुल्येन शब्द आ गया ना, आर्तस्य रोगहरम यत बाहुल्येन, बाहुल्य शब्द नहीं आना चाहिए था, इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे टीका समझना सीखते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, यत वृश्यम प्रायो भवति तथा रसायनम यत प्रायो भवति, तो प्राय मतलब बाहुल्य से जो वृश्य है और जो रसायन है, और साथ में जो आर्तस्य रोगहर है, साथ में, यानी ये उसका गौण कर्म है। प्रधान कर्म उसका क्या है, वृश्य या रसायन, और गौण कर्म उसका है आर्तस्य रोगहर। तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करम उच्यते, वो स्वस्थ को ऊर्जा देने वाली कही जाती है। और ये बात हमें कैसे समझ में आई कि ये बाहुल्य शब्द थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि आगे उन्होंने किसको समझाया, दूसरी को, द्वितीयम आर्त रोगहरम, जो दूसरी है रोगों को ठीक करने वाली औषध, तत् प्रायण ज्वरादि शमनम, वो प्रायकर ज्वरादि का ही शमन करती है, लेकिन साथ में रसायनम वाजीकरणम च भवति, साथ में रसायन और वाजीकरण भी होती है वो। तो यहाँ पे बाहुल्य शब्द नहीं आया या प्राय शब्द नहीं आया, रसायन वाजीकरण को यहाँ गौण बता दिया। इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में कुछ समस्या हो सकती है। एक बार मैं इसको देखती हूँ फिर से, लेकिन आप टीका को पढ़ना सीखिए। एक दिन में कभी भी टीका पढ़नी नहीं आएगी। अगर एक खुद से टीका पढ़नी आ गई तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप खुद शास्त्र पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको दूसरे के विचारों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, भ्रमित नहीं होना पड़ेगा उनकी वजह से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सब भ्रमित करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो बहुत साधना के बाद समझ में आता है, और साधना किए हुए बहुत कम लोग हैं अपने आयुर्वेद में, बहुत कम लोग हैं। किसी में धैर्य नहीं है कि चुपचाप बैठ के हम 10-15 साल पढ़ें। जो है पहले दूसरे तीसरे साल में ही चिकित्सा करनी है सबको, बिना पढ़े करनी है चिकित्सा, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। तो टीका में ये बात बोली कि जो ज़्यादातर वृश्य है, रसायन है, और साथ में रोग हर का काम भी करती है अल्प स्वरूप में, वो स्वस्थस्य ऊर्जस्कर है। और जो अधिकतर ज्वरादि रोगों का शमन करती है लेकिन साथ में रसायन वाजीकरण का काम भी करती है, वो आर्तस्य रोगनुत है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलेंगे। एग्जाम्पल दिया इन्होंने, कहते हैं कि यथा क्षत क्षीणोक्तम सर्पिर गुडादि रसायनम वृश्यम च भवति। क्षत क्षीण में हम सब ने, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखा है चिकित्सा स्थान में, क्षत क्षीण चिकित्सा वाला जो अध्याय है वहाँ पे सर्पिर गुड़ बताए गए हैं। तो वो सर्पिर गुड़ क्षत क्षीण को तो ठीक करते ही करते हैं, लेकिन वो शरीर में रसायन वाजीकरण वाला ऊर्जा देने का काम भी करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया कि भाई असल में वो क्या है, रोग को ठीक कर रहा है, लेकिन साथ साथ में वो ये काम भी करवा रहा है, क्योंकि वो शरीर में धातु वृद्धि कराता है। तो ये एक ऐसी औषधि का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो वो काम भी कर रहा है, वो काम भी कर रहा है, लेकिन प्रधान काम उसका वहाँ पर क्षत क्षीण को ठीक करना है। और आगे इन्होंने बोला पांडु रोग में जो योग राज है वो रसायन है, वो पांडु को ठीक कर रहा है, लेकिन वैसे वो मूल रूप में वो रसायन है, तो उसका काम है रसायन वाले गुण कराना, लेकिन वो पांडु को भी ठीक कर रहा है, इसलिए उसको वहाँ पे भी शामिल कर दिया। तो रोग हर भी वो होते हैं रसायन वाजीकरण, और रोग हर वाली मेडिसिन रसायन वाजीकरण का काम भी कर देती हैं। तो दोनों का काम करते हैं, लेकिन प्रधान रूप में दोनों के काम अलग अलग हैं। एक और एग्जाम्पल दिया, कास अधिकारे अगस्त्य हरित की रसायनत्वेन उक्ता इत्यादि अनुसरणीयम। कास रोगाधिकार में अगस्त्य हरित की रसायन के रूप में कही गई है, तो रसायन कर्म है उसका प्रधान तौर पर, लेकिन रोग हर रूप में वहाँ पे रोग में भी शामिल कर ली गई है। आगे कहते हैं रसायनोक्ता नाम च, और रसायन में यहाँ पे जो रसायन बताए हैं
ज्वरादि हरत्वम अत्र सुव्यक्तमेव रसायन ग्रंथेषु। अभी हम एक एक रसायन पढ़ेंगे ना, च्यवनप्राश रसायन पढ़ेंगे, ब्रह्म रसायन पढ़ेंगे, कोई मेद्य रसायन पढ़ेंगे, तो उन रसायनों में डिजीजेस के नाम तो दिए ही हैं साथ में। तो कह रहे हैं कि डिजीज में जो रसायन बताए वो तो एग्जाम्पल से समझाई दिए कि वो डिजीज को भी ठीक कर रहे हैं और रसायन का भी काम कर रहे हैं। और रसायन में जो चीज़ बताई है वो असल में है रसायन, लेकिन वो डिजीज को भी ठीक कर रही है। और ये बात हम हर रसायन के श्लोक में फलश्रुति जब कहेंगे तो वहाँ बता ही देंगे। तो दोनों तरीके के एग्जाम्पल दे दिए कि रसायन में कही गई जो ज्वरहर आदि कर्म है वो तो रसायन ग्रंथों में यानी रसायन के श्लोकों में सुव्यक्त है ही, पहले से कह ही दिया। अन्य तो ब्रुवते, अब कुछ अन्य आचार्यों का मत बता रहे हैं चक्रपाणी कि यत व्याधि मात्र हरम न तद रसायनम, जो व्याधि को हरने का काम करती है जो मेडिसिन, सिर्फ वो रसायन कभी नहीं होती, वो सिर्फ व्याधि हरने का ही काम करती है। तो आचार्य चक्रपाणी कह रहे हैं जो लोग ये मानते हैं ना कि नहीं ये तो सिर्फ डिजीज को ही ठीक करती है, कोई ये आक्षेप कर सकता है कि चलो आपने एग्जाम्पल दे दिए योगराज, अगस्त्य हरित की, सरपिर गुड़, तो ठीक है, ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये रसायन का काम भी करते हैं। लेकिन और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कुछ भी ले लो आप, धात्री लौह ले लो या आरोग्यवर्धिनी वटी ले लो, कुछ भी। तो ये जो और मेडिसिन हैं इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो सिर्फ रोग को ठीक कर रही हैं, ये रसायन आदि का काम थोड़ी कर रही है। तो ऐसी तो कुछ गिनी चुनी मेडिसिन ही होंगी जो रोग को भी ठीक कर रही हैं और रसायन भी हैं वो उसी समय पर। तो आचार्य चक्रपाणी कहते हैं नहीं, अगर आपके दिमाग में ये विचार आ रहा है तो ये बंद कर दो, नहीं सोचना ऐसा। क्यों? शरीर संयोग दार्ढ्यात दीर्घायु कर्तृत्व साधारण धर्म योगाद उपचरित व्याधि हरम रसायनम योच्यत इति। कहते हैं कि ये जो मेडिसिन हैं जिनका यहाँ हमने एग्जाम्पल नहीं दिया, जो सिर्फ रोगों को ठीक करने में हमने बताई है, आरोग्यवर्धिनी वटी, चित्रकादि, अभ्यारिष्ट वगैरह जो कुछ भी है, आप उसको व्याधि हर मात्र मत मानो, क्योंकि वो व्याधि को हर के शरीर में, शरीर संयोगात, शरीर से जब उस मेडिसिन का संयोग होता है तो वो शरीर में दृढ़ता ही लाती है, डिजीज को ठीक करके दीर्घायु कराने का काम करती है वो। कहीं ना कहीं केवल दीर्घायु कराने का काम नहीं कर रही, वो रोग को ठीक करके दीर्घायु कराने का काम कर रही है। तो इसलिए ये जो साधारण धर्म उपयोग, साधारण धर्म योगात, ये जो साधारण धर्म मतलब ये काम वो हमारे शरीर में कर रही है। साधारण काम जो कि रसायन सेवन से भी मिलते हैं हमें, दीर्घायु का होना, शरीर में दृढ़ता होना, ये किसी भी मेडिसिन से भी मिलता है हमें। किसी भी मेडिसिन मतलब ये नहीं है कि इलॉजिकली हम मेडिसिन दे दें उससे भी मिल जाएगा, नहीं, गलत चिकित्सा करने पे नहीं मिलेगा। जिस रोग के लिए पेशेंट हमारे पास जिस रोग को लेके आया, अगर हमने अपनी बुद्धि से, अगर हमने अपनी युक्ति परक बुद्धि से उसको पहचान लिया और उसको सटीक मेडिसिन दी, तो वो मेडिसिन उसके लिए रसायन है। अब आप बोलोगे कि ये रोगी आया, मैंने तो इसको आरोग्यवर्धिनी वटी दी और इसको तो रसायन का काम करना चाहिए था। नहीं, अगर हमारे डायग्नोसिस में कमी है तो वो मेडिसिन उसके लिए जहर का काम करेगी, रसायन का काम नहीं करेगी। और अगर हम एक अच्छे वैद्य हैं और हमने सही चीज़ पहचान कर सही इलाज उसका कर दिया, तो कोई भी मेडिसिन उसके लिए रसायन का काम करेगी। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, गूढ़ रहस्य है। ये जो चल रहा था कोरोना में, कौन सा काढ़ा था, आयुष्क्वाथ, सबको थोड़ी ना आयुष्क्वाथ देना है हमें, वो गलत था। तो कोई गिलोय पी रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो हमें अपनी प्रकृति के हिसाब से, अगर हम नीम भी खा रहे हैं, अपनी प्रकृति के हिसाब से हम आंवला भी खा रहे हैं, हम हल्दी, मिर्ची, नमक, इनका भी सही कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए रसायन का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर में दृढ़ता कराएं। किसी भी चीज़ को अगर हम ठीक तरीके से प्रयोग कर लेते हैं, गेहूं को, चावल को, व्यायाम को, दिवा स्वप्न को, रात्रि में सही समय से सोने को, किसी भी चीज़ को हम ठीक तरीके से अपने शरीर में फॉलो करवा लेते हैं, आहार विहार को भी, तो वो भी शरीर में दृढ़ता करेगा, दीर्घायु करेगा। तो वो भी असल में रसायन का ही फल दे रहा है हमें। तो इस तरीके से हर कर्म अगर हम ठीक से फॉलो कर लें, हर तरीके का आहार विहार जो हमारे लिए ठीक है वो हम सही रूप में फॉलो कर लें, या कोई मेडिसिन, चाहे वो हरित की है, चाहे वो विभीतक है, चाहे वो आंवला है, चाहे वो हरिद्रा खंड है, हरिद्रा है, नीम है, कुछ भी है, अगर वो हमने युक्तिपूर्वक
खुद ले लिया तो वही मेडिसिन हमारे लिए रसायन है। ये बहुत, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है हमें। ज़रूरी नहीं कि हम इतने रसायनों को भी हम समझेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो एक अपना टास्क होगा कि एक एक रसायन आप बनाएंगे। BMS वालों को ज़रूर बनाना है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ बनाना आएगा। जैसे हमने यवागू के लिए किया था ना, वो देखो कितना अच्छा रहा। गिलोय के लिए आपने रेसिपीज़ बनाई थी, उसके बाद किसी ने बनाई या भूल गए घर में? तो ये छोटे छोटे काम हमें करके भी देखने चाहिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ रसायन का काम कर सकती है, सिर्फ अकेला रसायन ही हम दें वो ज़रूरी नहीं है। जबकि इम्पॉर्टेंट हमारे लिए पहले ये है सही दिनचर्या फॉलो करना, सही आहार विधि फॉलो करना, उसके बाद हम अपना दीर्घायुत्व करने के लिए, 100 साल जीने के लिए फिर हम आंवला रसायन वगैरह जो कुछ इसमें दिया हुआ है वो सेवन करें, तब है फ़ायदा। और हम गलत दिनचर्या कर रहे हैं, गलत आहार विहार कर रहे हैं, उल्टी सीधी मेडिसिन खा रहे हैं, कभी दूध में हल्दी मिला के पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, सिद्धांत सहित हम कुछ कर ही नहीं रहे, और उसके बाद हम आंवला रसायन खा रहे हैं, तो वो गलत है, गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, तो रसायन, इसके ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे और 5 स्टार मार्क लगाएंगे। रसायनोक्तानाम च ज्वरादि हरत्व मात्र सुव्यक्तमेव रसायन ग्रंथेषु, या फिर इसको भी रहने दीजिए, यहाँ से लगाइए। अन्य तो ब्रुवते यद व्याधि मात्र हरम न तद रसायनम किंतु शरीर संयोग दाढ़ दीर्घायु कर्तृत्व साधारण धर्म योगादुपचरित व्याधि हरम रसायनम युहोच्यत इति। ठीक है, अब आगे प्रश्न करते हैं ये खुद ही, मतलब ये तो दूसरों का मत बता दिया कि वो रसायन नहीं है, जबकि जो शरीर में ऐसा ऐसा करेगा वो रसायन है। तो अब ये आगे क्लियर करेंगे इसको। अभी तक तो ये क्वेश्चन चल रहा था, अपन ने डिस्कशन कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। अब कहते हैं ननु, एक और प्रश्न आता है कि यदि स्वस्थस्य ऊर्जस्करम अपि व्याधिहरम, अगर स्वस्थस्य ऊर्जस्कर व्याधिहर भी है और व्याधिहर स्वस्थस्य ऊर्जस्कर भी है। अरे तो यहाँ इतना कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत क्या थी आपको, जब दोनों ही दोनों का काम कर रही हैं तो ठीक है, फिर अलग से बताते ही मत। एक बात बोल देते कि हर मेडिसिन जो है दोनों तरीके का काम करती है, मेडिसिन डिजीज़ को भी ठीक कर सकती है और रसायन का भी काम कर सकती है। तो कहते हैं नहीं, ये जो काम होता है ये बाहुल्य से बताया जाता है कि ये काम, ये जो औषध द्रव्य है या ये काम जो है, जैसे आचार रसायन है, इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या रखोगे, आहार विधि रखोगे, इस तरीके के द्रव्यों का आप सेवन करोगे तो वो आपके अंदर प्रशस्त धातुत्व को करा के और रसायन का फल देंगी। तो ऐसे हमें क्लियर तो करना ही पड़ेगा कि इसका मेन काम ये है और इसका मेन काम ये है, दोनों दोनों को करती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बताएं ही ना, क्लियर ही ना करें। तो बाहुल्य से बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आगे इन्होंने बोला कि पाठा सप्तपर्ण आदि जो है ये असल में क्या करती है, रोग हर ज़्यादा है या रसायन कर्म ज़्यादा है इनका? पाठा सप्तपर्ण आदि रोग हर ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि ये रोग हर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी रोग साधनीय, ये न पाठा सप्तपर्ण आदीनाम अपि रसायनत्वं साधनीय शक्तित्वाद आर्त रोग हरत्वेन यदुच्यते तदपि रसायनम वाजीकरणम च भवति। भले ही वो रोग हर है, लेकिन वो भी रसायन और वाजीकरण असल में होती है। लव मात्रोपदर्शनम क्रियते। तो ये इन्होंने सिर्फ लेश मात्र, लव मात्र मतलब लेश मात्र उपदर्शन यहाँ पर कर दिया। तत् स्वस्थार्थयोर उभयार्थ कर्तृत्वम, स्वस्थ के लिए भी वो अच्छी है, ये नहीं है कि पाठा स्वस्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब जैसे सहजन है, सहजन को सारी दुनिया खा रही है, बहुत प्रचलित हो गया वो, लेकिन किसी के लिए वो अच्छा है और किसी के लिए नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिसका जो पित्त प्रकृति का होगा, गर्मी के मौसम में सेवन करेगा, वो उसके लिए वो खराब हो गया। लेकिन वात कफ प्रकृति वाले हैं, शीतकाल में सेवन कर रहे हैं, उसके लिए वो अच्छा हो गया, भले ही वो स्वस्थ है। और डिजीज़ में हमें देना है इसी तरीके की डिजीज़ में, तो डिजीज़ में भी काम करेगा। तो स्वस्थ और आर्त दोनों के लिए ठीक है। कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी। अगर वो दोष साम्य बना के रख रहा है, धातु साम्य करा रहा है, तो वो व्याधि को तो ठीक करेगा ही, पहले उसका पहला काम है व्याधि को ठीक करना, लेकिन अच्छे भावों को करा के वो रसायन फल भी दे देगा। तो प्रायः शब्द जो था ये इम्पॉर्टेंट था और विशेष अर्थ में था, बाहुल्य अर्थ में था। ये टीका से हमें कुछ नई बातें क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो एक कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इसमें मोटी मोटी बात यही समझनी है कि दोनों दोनों का काम करते हैं, लेकिन फिर भी
किसी एक का ये प्रधान काम है और दूसरे का ये प्रधान काम है, और वो अच्छे गुणों को भी शरीर में कराती है रोग को सही करके, इसलिए वो रसायनवाजीकरण का काम भी कर देती है, और रसायनवाजीकरण वाली दोष शमन करा के रोग हरने का काम भी कर लेती है, इसलिए उसको रोग शामक भी हम कह सकते हैं। लेकिन जिसका जो काम है प्रधान तौर पर हमें वो यूज़ करना आना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब कहते हैं रसायन क्या है। दीर्घ, यहाँ पे बहुत ज़रूरी अच्छे शब्द आएंगे, ध्यान से सुनना है। दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्णस्वरौदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायो हि शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। सबसे पहले रसायनम, रसायन क्या है तो अन्वय समझेंगे। शस्तानाम, शस्तानाम यहाँ से शुरू होगा अन्वय। शस्तानाम रसादीनाम, यहाँ पे दीर्घ संधि है। शस्तानाम रस आदि नाम, दीर्घ संधि को हम तोड़ लेंगे तो रस और आदि नाम, रस आदि नाम, रस आदि के, शस्त यानी अच्छे, अच्छे रस आदि का लाभोपायो, लाभ, लाभ यानी प्राप्ति का जो उपाय है, लाभ का मतलब है यहाँ प्राप्ति। शस्तानाम रसादीनाम लाभ उपायो ही रसायनम, यानी रसायन एक उपाय है, उपाय है। किस, क्या करने का उपाय है? अच्छे रस आदि धातुओं को शरीर में प्राप्त करने का उपाय है। कौन? रसायन, रसायन। इसलिए इसमें आहार विहार औषधि सब इंक्लूड होगा। जो जो भी अच्छे काम हमें रस आदि, अच्छे गुणों से युक्त रस आदि को प्राप्त करा दे हमारे शरीर में, वही रसायन है। सिर्फ औषध नहीं बोला इन्होंने, उपाय बोला, उपाय बोला। यानी कोई ऐसा चमत्कारी मेडिसिन्स भी हैं, आंवला रसायन वगैरह, लेकिन आयुर्वेद में हमेशा हम किसकी बात करेंगे? ऐसा नहीं कि अकेला ये काम कर देगा, ऐसा नहीं। किसी भी एक घटक की बात हम कभी नहीं करते। औषध की बात करते हैं तो हम आहार विहार को कभी नहीं भूल सकते, आचार को कभी नहीं भूल सकते। सिर्फ औषधि ले लें, आहार विहार आचार गलत है तो हमें रसायन का फल नहीं मिलेगा। तो ये एक पैकेज के तौर पे आयुर्वेद बात करता है हमेशा कि सब कुछ सही रखना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद सीखना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हम एक चीज़ का स्थान पढ़ लें तो बात बन जाएगी। सब कुछ पूरा अगर आएगा तभी हम एक युक्ति परक बुद्धि जो है हमारे अंदर आएगी। तो ऐसे ही ये भी क्या कर, पूरा एक पैकेज है, यानी सिर्फ एक मेडिसिन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना है। अच्छा, चक्रपाणी जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात बोली, उन्होंने नीचे लिखा रसादि ग्रहणेन स्मृत्यादयोपि गृह्यन्ते। ये बोल रहे हैं ना कि रस आदि, उत्तम रस आदि को का लाभ, उत्तम रस आदि को प्राप्त करने का उपाय ही रसायन है। तो ये कहते हैं उत्तम रस आदि में सिर्फ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र नहीं समझना, स्मृति आदि, अच्छी स्मृति का होना, बल का होना, ओज का होना, और अच्छे वात पित्त कफ का यानी साम्यावस्था में होना। तो ये सब कुछ, सारे भाव समझो शरीर के, सारे भाव। तो स्मृति आदि, रसादि ग्रहणेन, रस आदि बोल देने से स्मृत्यादयोपि गृह्यन्ते। अब आते हैं ऊपर। तो ये तो पता चल गया हमें रसायन क्या होता है। अब इस रसायन, वो जो उपाय है, अगर हम उस गूढ़ रहस्य को जान जाएं तो हमें हमारे शरीर में ये सब कुछ मिलेगा। मतलब उत्तम रसादि मिलेंगे। और उत्तम रसादि ये तो हो गया एक शरीर में क्या मिलेगा, लेकिन वो जो शरीर में मिला उससे सामने वाले को हमारे अंदर क्या दिखेगा वो भी तो पता होना चाहिए। जैसे हमारे अंदर अच्छी रस रक्त आदि धातु हैं, तो वो सामने वाले को कैसे पता चलेंगी? उससे हम दीर्घायु हो गए, वो ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या आएगा, या संसार में जो हमें वो मिला उससे हमें क्या लाभ मिलेगा व्यवहारिक तौर पर, वो क्या होगा? तो कहते हैं दीर्घायु। सबसे पहले तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, सबसे पहले आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? स्मृति, अच्छी स्मृति, आप लंबे टाइम तक आपकी स्मृति अच्छी रहेगी। आयु के अनुरूप जैसे घटनी चाहिए वैसे ना घट के लंबे टाइम तक स्मृति बनी रहेगी और अच्छी हो जाएगी और स्मृति आयु के अकॉर्डिंग। मेधा, मेधा और स्मृति में क्या अंतर है? ये अंतर और कहाँ पढ़े थे अपन ने? मेधा, स्मृति, बुद्धि,
वहाँ पे अपन ने डिस्कस भी किया था कि रस सार में कहीं पे मेधा आया है, कहीं पे स्मृति आया है, कहीं पे बुद्धि आया है, इनमें क्या डिफरेंस है याद करो। चरक विमान 8, अब याद करो। चरक विमान 8 में खोल लो, सार परीक्षा को एक बार देखना है। भूलना गलत बात है। खोला किसी ने? मुझे मिल गया ये, मैं बोल के बताती हूँ। जब हम सार परीक्षा पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आया था सारता सुख सौभाग्य, कौन सी सारता? त्वक सार की बात कर रहे थे। तो सारतश्चेति साराण्यष्टौ पुरुषाणाम बलमान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते तद्यथा त्वग रक्त मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्र सत्वानीति तत्र स्निग्ध श्लक्ष्ण मृदु प्रसन्न सूक्ष्माल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक साराणाम। ऐसी ऐसी त्वक होगी। सारता, और उस सारता से हमें क्या मिलेगा? अगर हम त्वक सार हैं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है उस चीज़ की? सुख मिलेगा, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, बुद्धि, विद्या, आरोग्य, प्रहर्षणान्यायुष्यत्वम चाचष्टे, इतनी ही बात बोली। और यहाँ पे बुद्धि के ऊपर गोला लगाइए, बुद्धि। अब अगले में आते हैं। रक्त सार अगर कोई है तो कैसे पता चलेगा? कर्णाक्षी मुख जिह्वा नासौष्ठ पाणी पाद तल नख ललाट मेहनम स्निग्ध रक्त वर्णम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सारा नाम। और फिर उस सारता से हमें मिलेगा क्या? फायदा क्या होगा? तो एक तो है कि वो हमारे शरीर में है, और एक उससे फायदा क्या मिल रहा है, ये चीज हम रसायन में पढ़ रहे हैं। रसायन में क्या है हमारे शरीर में? रस आदि उत्तम रूप में है। रस आदि धातुएं, दोष, मल और जो हमारा स्मृति इत्यादि, मल भी उत्तम हम मान सकते हैं। मल तो खैर मल है, उसको निकलना है, लेकिन फिर भी अब जैसे पुरीश की कंसिस्टेंसी जैसी होनी चाहिए, अगर वैसी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है हमारी बॉडी में, फिजियोलॉजी अच्छी चल रही है, तभी तो मल भी अच्छे रूप में बन रहे हैं। और फिजियोलॉजी खराब हो जाएगी तो मल विकृत बनने लग जाएगा, पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ग्रथित हो जाएगा, तो गड़बड़ है वो भी। तो यहाँ हमने पढ़ा कि रस आदि उत्तम रूप में है, और उनसे फायदा क्या क्या मिलेगा? उनसे ये फायदे मिलेंगे, दीर्घम आयु स्मृति मेधाम। ऐसी ही चीज सार में बोली कि उत्तम सारता, रस सारता है तो ये होगा शरीर में और उसके फायदे ये होंगे। रक्त सारता है तो ये होगा शरीर में और उसके फायदे ये होंगे। तो रस सारता से हमें बुद्धि मिलती है, रक्त सारता से क्या मिलती है हमें? इन्होंने बोला मेधा। रक्त सारता लिखा है मेधा, अच्छा रस सारता में था वो, नहीं त्वक सारता में क्या पढ़ा था अपन ने? सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि, त्वक सारता में आरोग्य प्रहर्षणा न्यायुष्यत्वम चाचष्टे। ठीक है, त्वक रक्त एक जैसी सी बात है। और रक्त सारता में हमने पढ़ा सारता सुखम उद्धताम मेधाम गोला लगाइए। रस सारता से बुद्धि मिल रही है, रक्त सारता से मेधा मिल रही है। मनस्वित्वम सौकुमार्यम, श्लोक नंबर विमान स्थान में 8वें अध्याय में 104 नंबर गद्य पढ़ रही हूँ मैं। सारता सुखमुद्धता मेधाम मनस्वित्वम सौकुमार्यम अनतिबलम अक्लेश सहिष्णुत्वम उष्णा सहिष्णुत्वम चाचष्टे। तो यहाँ मेधा पे गोला लगाएंगे। रस सारता से बुद्धि मिल रही है, रक्त सारता से मेधा मिल रही है, और फिर मांस सारता से क्या मिल रहा है? मांस सारता कैसे पता चलेगी? शरीर में शंख ललाट क्रिकाटिका अक्षी गंड हनु ग्रीवा स्कंधोदर कक्ष वक्षः पाणिपाद संधय स्थिर गुरु शुभ मांसोपचिता मांस साराणाम। और उस सारता से क्या मिला? क्षमाम धृतिम अलौल्यम वित्तम विद्याम, यहाँ पे विद्या पे गोला लगाइए। सुखम आर्जवम आरोग्यम बलम आयुष्च दीर्घम आचष्टे। 3 शब्द तो मिल गए अभी तक अपने को, मेधा, बुद्धि, विद्या,
आगे चलते हैं। भूल कैसे गए इसको? ये तो अपन ने डिस्कस किया था या नहीं? गोले लगा रखे हैं? किसी ने नहीं लगाया तो बहुत भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर था मेध सार में था मेध सारता में वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दंत औष्ठ मूत्र पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेध साराणाम सा सारता वित्तैश्वर्य सुखोपभोग प्रधानान्यार्जवम सुकुमारोपचारताम चाचष्ठे। चलो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। आगे इन्होंने बोला अस्थि सारथा में ते महोत्साह क्रियावंतः क्लेश सहा सास्थिर शरीरा भवन्त्यायुष्मन्तश्च, इसमें भी नहीं है। फिर मज्जा में इन्होंने बोला ते दीर्घायुषो बलवंतः श्रुत वित्त श्रुत गोला लगाइए, श्रुत वित्त विज्ञान, विज्ञान पे गोला लगाइए, विज्ञानापत्य सम्मान भाजश्च भवन्ति। फिर इन्होंने बोला शुक्र सार में ते स्त्रियोपभोगा बलवंतः सुखैश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मानापत्य भाजश्च भवन्ति, इसको छोड़ देते हैं। फिर आते हैं स्मृति पे, तो उसमें उन्होंने बोला स्मृतिमंतो भक्तिमंतः कृतज्ञः प्राज्ञः शुचयो महोत्साह दक्षा धीरः, प्राज्ञः पे लगाइए गोला, प्राज्ञः शुचयो महोत्साह, और स्मृतिमंतः पे भी गोला लगाइए। स्मृतिवंतः के बाद प्राज्ञः पे लगाना है, फिर दक्षा धीरा समर विक्रांत योधिन्यस त्यक्त विषादः, ये सब मानसिक स्थिति हैं, कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना है बैठ के। त्यक्त विषादः सुव्यवस्थित गंभीर बुद्धि पे लगाना है। सुव्यवस्थित गंभीर बुद्धि एक ही शब्द है, इसके ऊपर लगाना है। कितना बहुत बड़ा शब्द है ये और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। सुव्यवस्थित गंभीर बुद्धि, चेष्टाएं भी और बुद्धि भी, यानी मानसिक तौर पर भी हमारी जो चेष्टाएं हैं उनसे लगना चाहिए कि ये व्यक्ति सुलझा हुआ है, सुव्यवस्थित और गंभीर बुद्धि वाला है। अगर हम सत्वसार होंगे तो ऐसा लगेगा, और उसी के अनुसार हमारी चेष्टाएं होंगी, क्योंकि चेष्टाएं हम सोच समझ के दिमाग से ही तो करते हैं। तो दिमाग में अगर गंभीर और सुव्यवस्थित बुद्धि वाले होंगे तो चेष्टाएं भी वैसी ही होंगी। और कल्याणाभिनिवेशश्च सत्वसारा, तो कितने नए शब्द मिले यहाँ पर। नीचे से चलते हैं। सुव्यवस्थित गंभीर बुद्धि, और प्राज्ञः स्मृतिमन्तः, दक्षा भी ले सकते हैं इसमें हम। फिर हम ऊपर श्रुत विज्ञान भाजः शब्द जोड़ लेंगे, ये मिला था यहाँ से। फिर ऊपर मिला था अपने को विद्या, फिर और ऊपर मिला था मेधा, फिर मिला था बुद्धि। ठीक है, तो इतने शब्द हमें नए मिले। और यहाँ पे भी ऐसे ही शब्द है स्मृतिम, ये यहाँ से प्रकरण शुरू हुआ कि भाई रसायन से हमें स्मृति भी मिलेगी, मेधा भी मिलेगी, स्मृति भी मिलेगी, मेधा भी मिलेगी। अब आपका काम है खुद बैठ के सोचना, मेधा क्या है, स्मृति क्या है, बुद्धि क्या है, विद्या क्या है, प्रज्ञा क्या है, ये सारे शब्द जो पढ़े थे। और हमारे अंदर कौन सा भाव ज़्यादा अच्छा है, हमारे अंदर कौन सी सारता है, समझना है, सीखना है, तब फायदा है इस शास्त्र का। पढ़ के रट लिया, एमडी का एग्ज़ाम क्लियर कराए तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर करना है, एमडी भी करनी है, ज़रूरी है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ऐसे टाइम वेस्ट नहीं लगता ज़िंदगी का कि भाई हमने इतने साल चरक पढ़ी और चरक में जो है हमें उसके बारे में ही नहीं पता, प्रैक्टिकल यूटिलिटी हम कुछ जानते ही नहीं है। तो मेधा बुद्धि ये सब पता होनी चाहिए। दीर्घम आयु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः, आरोग्य मिलेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मेधा और स्मृति आप खुद सोचेंगे, मेधा स्मृति आरोग्य तरुणम वयः, बुढ़ापा देर से आएगा, जवान रहेंगे ज़्यादा समय तक, प्रभा जवान रहेंगे। तो जवान क्यों रहना है हमें ज़्यादा दिनों तक, आरोग्य क्यों चाहिए हमें, लंबा जीवन क्यों चाहिए, क्या करना है हमें, क्या करना है, और इसका जवाब कहाँ दिया हुआ है। चरक सूत्र 1 में
शाबाश। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। और आयुर्वेद का अवतरण क्यों हुआ था? ऋषियों को किस में समस्या आने लग गई थी? वो था ना, विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। ये करना है अपने को, पता नहीं हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लंबा जीवन लेके हमें क्या करना है, जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। ऐसा ऐसा जीवन बिताने वाले लोगों को रोग होने लग गए और वो ये काम नहीं कर पा रहे उसके बाद। तो हम कर रहे हैं क्या वो काम? वो कुछ अच्छे काम होंगे तभी तो वो करना चाह रहे होंगे। तप, उपवास, अध्ययन। तप का मतलब कैसा तप? ये पढ़ाई करना, आयुर्वेद को समझना भी एक तप है। आयुर्वेद को समझ के जो भी दुनिया में चल रहा है, लोग कैसे बीमार हो रहे हैं अज्ञान के कारण, वो लोगों को सिखाना भी जो है एक तप ही है। तप, उपवास, अध्ययन। अध्ययन हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये जो हमें अच्छे काम करने हैं, लंबा जीवन पाके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना है, सीखना है, जिनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उनको सीखना है, उनको सीखना है। तो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, व्रतायुषाम, ऐसे ऐसे। तो अच्छे काम करने के लिए हमें लंबा जीवन चाहिए, आरोग्य चाहिए, तरुण वय चाहिए, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा होगी तरुण वय में, तो हम ऊर्जा के साथ ये सब काम कर पाएंगे। तो दीर्घम आयु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वय प्रभा वर्ण स्वरौदार्यम। तो ये जो औदार्य शब्द है ये तीनों के साथ जोड़ना है। किस किस का औदार्य? प्रभा का औदार्य, क्योंकि एक ही शिरोरेखा के नीचे हैं तो ये सब जुड़े हुए हैं, समास से समस्त पद बना दिया है। इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें? दिमाग में क्या क्या होना चाहिए तोड़ेंगे तो? तीन शब्द थे, प्रभा, स्वर और वर्ण। प्रभा, वर्ण और स्वर। इन सब में पहले क्या लगाया? संधि लगाई, समास लगाया, क्या लगाया, क्या प्रोसेसिंग करी, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये शब्द बन कैसे गया। जब तक ये नहीं आएगा तो फिर आयुर्वेद समझ में नहीं आएगा। पहले तो वो समास लगाएंगे। समास कौन सा? हिंदी बोलो। हिंदी करेंगे तो कैसे करेंगे? औदार्य का क्या मतलब होता है? उदारता। प्रत्यय से उदारता से औदार्य बने। उदारता यानी अधिकता, कि ये उदार मतलब उदार वही तो होगा जो देने में कम वो ना रखे, मतलब कंजूसी ना करे, ये तो बहुत उदार है। बड़ा। हाँ, तो जिसका दिल बहुत बड़ा है, विशाल है, जो कभी कंजूसी नहीं करता, तो कंजूसी नहीं होगी इन चीजों में, प्रभा की उदारता मिलेगी। हाँ, प्रभा का औदार्य, वर्ण का औदार्य, स्वर का औदार्य, यानी भरपूर मिलेंगे, कमी नहीं होगी। ठीक है, तो का हिंदी अर्थ कैसे किया? प्रभा का औदार्य, वर्ण का औदार्य, स्वर का औदार्य। तो क्या क्या लगा? षष्ठी तत्पुरुष। शाबाश, षष्ठी तत्पुरुष लगेगा, तीनों का अलग अलग। लेकिन इन तीनों को कैसे जोड़े कि एक ही बार षष्ठी तत्पुरुष, मतलब एक ही बार लगाना पड़ेगी। इन तीनों को आपस में कैसे जोड़ दिया? तीन शब्द जब हम एक ही शिरोरेखा में एक ही विभक्ति के साथ ले आते हैं तो क्या होती है? वहां पर संधि होती है। कौन सी संधि? संधि मतलब जोड़ दिया तीन शब्दों को एक साथ। कल बताना मुझे कौन सी संधि है। तो प्रभा, वर्ण, स्वर, औदार्यम। प्रभा का, वर्ण का और स्वर का औदार्य। अब इसके बारे में चक्रपाणी टीका कहती है, प्रभादीनाम त्रयाणाम औदार्यम योजनीयम। तीनों की उदारता मिलेगी हमें। ठीक है, प्रभा बहुत मतलब शरीर को देखते ही लगेगा कि हाँ ये उत्तम गुणों से युक्त है, या इसमें कुछ सार वाली बात है इस व्यक्ति में। वर्ण अच्छा होगा, स्वर अच्छा होगा। ठीक है, देहेंद्रिय बलम परम। देह की इंद्रियों में परम बल होगा, चश्मा नहीं लगेगा। अगर उत्तम, अच्छा ये उत्तम भाव ये नहीं कि मतलब हम आज कर सकते हैं 30 साल की उम्र में, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये गर्भकाल से भी होने चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्चों में जो है ये प्रशस्त भाव कराने के लिए पहले शुक्र शोणित की शुद्धि करनी पड़ेगी, और शुद्धि करने के बाद ये सारे काम होंगे। गर्भ अगर बन जाएगा तो
तो उसमें सारता आएगी ना, रस सारता, रक्त सारता, ये सारी सारता आएगी तो धातु संपत्ति बनेगी, धातु संपत्ति बनेगी तो बल बनेगा, बल बनेगा तो उसमें ये लक्षण स्वभाव से भी होंगे। तो वो तो एक वो है जो हमें जन्म से मिला, क्या मिल गया, तो वो जो हमें मिल गया वो तो मिल गया। हम आगे क्या कर सकते हैं अगली पीढ़ी के लिए, हम तो पढ़ रहे हैं ना, हम तो समझ रहे हैं ना, तो ये हम करेंगे, हम सिखाएंगे हमारे पेशेंट को। यही जो है वो है तप, अध्ययन, अध्ययन का ये फल है। आप सोचो सही ज्ञान हो तो कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं उसके। सही ज्ञान, सारी दुनिया दुखी है गलत ज्ञान के कारण। क्या श्लोक है वो? समग्रम बोलो। समग्रम दुःखमायत्तम विज्ञाने द्वयाश्रयम सुखम समग्रम विज्ञाने विमले संप्रतिष्ठितम। रेफरेंस बताओ। प्रभावर्ण स्वर औदार्यम, इनका औदार्य होना चाहिए। देह होगा, हाँ बताओ। ये श्लोक मुंह पे होना चाहिए, जुबान पे याद होना चाहिए एकदम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तभी हम महत्व समझेंगे उचित ज्ञान लेने का। सही ज्ञान आयुर्वेद में जो लिखा है वो सही स्वरूप में हमारे पास आ जाएगा तो हम गलतियां नहीं करेंगे। समग्रम दुःखम आयत्तम, समग्रम दुःखम आयत्तम, सूत्र 30। सारे के सारे दुख अधीन हैं, आयत्त हैं, अधीन हैं किसके? अविज्ञाने, ज्ञान ना होने के अधीन। और ज्ञान ही हो जाएगा, पता ही चल जाएगा असली बात का कि रसायन का क्या फल है, रसायन से शरीर में क्या हुआ और उससे हमें फायदे क्या होने वाले हैं, पता चल जाए। और उस ये तो हो गया ज्ञान, पता चल गया। धी, बुद्धि आ गई हमारे अंदर, पता चल गया। धृति, धारणा शक्ति भी होनी चाहिए, अंदर उसको आत्मसात करना है। और फिर स्मृति, याद भी रखना है हमेशा। ये नहीं कि सुबह भूल गए और सुबह 9 बजे उठ रहे हैं वापस से, गलत दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, तो इस पढ़े हुए का कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धि पहले जागृत करनी है, सही बातें पढ़ के, सही ज्ञान लेके। तो धी, धृति, स्मृति, ये स्टेप में चलती हैं सारी चीज़ें। और जो है उसके बाद हम अच्छे काम करते हैं जीवन में। तो प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेंद्रिय बलम परम, इंद्रियों का सर्वोत्कृष्ट बल जो है मिलेगा। और सिर्फ इंद्रियों का नहीं, देह का भी। देह और इंद्रिय 2 शब्द हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर से क्या किया है, 2 शब्दों को एक साथ कैसे ले आए, एक ही विभक्ति कैसे लगा दी, और फिर उस विभक्ति से समास लगा के देहेंद्रिय बलम, देह और इंद्रियों का बल। तो 2 शब्दों में पहले संधि लगा के एक किया, फिर उसमें जो है एक बल जोड़ के समास कर दिया, समस्त पद बना दिया। इनका बल षष्ठी तत्पुरुष करके, और वो भी परम श्रेष्ठ बल मिलेगा हमें। तो दीर्घमायु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वर औदार्यम देहेंद्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम। वाक् सिद्धिम, यहाँ से हमें नई बात पता चलेगी। कहते हैं वाक् सिद्धि यदुच्यते तदवश्यम भवति इति अर्थः। अगर आप इस लेवल पर पहुंच गए कि आपको रसायन का फल मिल जाए, ये तो बहुत आगे की बात है। स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। पहले हमें आहार, जिनका आहार दिनचर्या का लगता है वो तो भूल जाए रसायन के बारे में, उनको रसायन का फल कभी नहीं मिलेगा। रसायन का फल तभी मिलेगा जब आप एक सम्यक आहार विधि का पालन करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, ऋतुचर्या का पालन करते हैं, रात्रिचर्या का पालन करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, सारे काम करते हैं, मतलब अच्छे काम करते हैं, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हैं, अध्यात्म को आप फॉलो करते हैं। उसके बाद में आप अभ्यास करते हैं रसायनों का, और आपको रसादी धातुओं का प्रशस्त रूप में आपको मिल जाती है, उनका लाभ हो जाता है। तब आपको दीर्घायु स्मृति मेधा पहले ये मिलेंगे, और उसमें भी आप और हायर लेवल पे चले जाएंगे। तो कैसे बन जाएंगे? वाक् सिद्धि। जब सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, स्मृति, वाणी, तो वो भी फलीभूत होने लग जाएंगी। तो वाक् सिद्धि, जो कुछ भी हम बोलेंगे, क्योंकि ये तो तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति बहुत ही आइडियल सिचुएशन में चलता रहे सालों तक, तो साधना कर रहा है वो, और उस साधना का फल उसको वाणी के फलित होने के रूप में मिलेगा। उसकी वाणी फलित होगी, जो वो बोल देगा वो सत्य जाएगा, तो वाक् सिद्धि मिल जाएगी। और प्रणतिम, फिर ऐसे व्यक्ति के आगे क्या होगा? नम धातु से बना झुकाव, नमति, प्रणति,
समान धातु पद यूज हुआ है, तो उनके आगे लोग झुकेंगे, लोग उनको पूजेंगे। तो प्रणति ही लोक वंद्यता, चक्रपाणी टीका में लिखा, लोक संसार की वंद्यता मतलब वंदन करेगा संसार उन्हें, ऐसी उनमें कुछ बात होगी। तो वाक सिद्धि हो जाएगी, प्रणति हो जाएगी, कांति कांतिम लभते ना रसायनात्, लभते प्राप्त करता है, ना यानी मनुष्य। कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रथमा एक वचन। शाबाश, सुनाओ, रूप सुनाओ। नानरो नरः, पूरे मनुष्य के, याद नहीं है बहुत। कोई नहीं, रिवाइज कर लेना। होमवर्क डेली का लिखा करो कॉपी में कि आज हमें ये करना है, और सिर्फ लिखना नहीं है। ये क्लास सुन के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद पढ़ने नहीं बैठोगे, खुद सोचोगे नहीं आधा घंटे तक। ये मैं शुरू से बोल रही हूँ सूत्र स्थान से। आपको खुद बैठ के आधा घंटे ये पढ़ना है और सोचना इनके बारे में, चिंतन आप करेंगे, मनन आप करेंगे, तब जाके कुछ निष्कर्ष पे निकलेंगे, नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वरना बात यहीं तक रह जाएगी कि मैंने बोला आपने सुना, या आपने कुछ पूछा मैंने बोल दिया वो आपने सुन लिया, नया कुछ नहीं आएगा। अगर हमें खुद एक बुद्धि उत्पन्न करनी है तो ठीक है, ये तो हम सिर्फ शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। इसमें जो लिखा था वो एक भाषा मुझे आती है और उस भाषा को मैंने आपको सिखा दिया, आपको इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन उससे कुछ नया अगर हमें करना है जीवन में, उसका सही मायने में उसको हमें चरितार्थ करना है, तो चिंतन मनन करना पड़ेगा बैठ के, उससे ही सिद्धि पा सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं, रसायन सेवन के लिए लेवल्स हैं। और हमें कौन सा लेवल पार करना है? अभी हम कहाँ पर हैं? कौन सा लेवल? हमें क्या करना है? अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। पहले तो बस दिनचर्या वगैरह फॉलो करनी है अच्छे से, उसके बाद शुचिता लानी है और दक्ष बनना है अपने काम में। करना है। पहले हम अपना काम करें, तब करें, हम आयुर्वेद को समझें, सही दिनचर्या ऋतुचर्या आहार विधि को फॉलो करें, उसके बाद हम ये रसायन बनाएं, इनका हम सेवन करें, सही रास्ते पर हम चलें, फिर हम दीर्घायु को प्राप्त करें, स्मृति को प्राप्त करें, मेधा को और आरोग्य को प्राप्त करें। सबसे पहले तो हम इतने तक प्राप्त कर लें, फिर आगे हम में से कौन कहाँ कितना आगे पहुँच पाएगा वो एक अलग बात है। तरुणम वयः है, प्रभावर्ण स्वरौदार्यम, देहेंद्रिय बलम परम, वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम, ये सबसे लास्ट में होगा, लभते ना रसायनात्। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। एक बार पूरे को रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे? क्या ध्यान रखना है रिवाइज करते टाइम? मनः पुरस्सराभिर्वाग भी मुंह से बोलेंगे, लेकिन इसको साथ रखना है हमेशा। मन को, जो मन है वो भटकना नहीं चाहिए। अब मन को चाहे आप हृदय में मान लो, चाहे ब्रेन में मान लो, कहीं भी मान लो, मन तो है, मन की सत्ता तो है, उस मन को केंद्रित रखना है। वाणी से जो बोल रहे हो वो सीधा उस समय हमें पता होना चाहिए। मनः पुरस्सराभिर्वाग्भी, प्रथमोध्याय रसायनाध्याये प्रथमा पाद अथा तो भयामलकीयम रसायन पादम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान आत्रेय चिकित्सितम व्याधिहरम। अब ये श्लोक मैंने बोला तो इस श्लोक में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्लिक करनी चाहिए तुरंत बोलते टाइम। क्या था? भेषज का अर्थ। भेषज क्या है? चतुष्पादम षोडश कलम, हमेशा याद आना चाहिए ये श्लोक बोलते ही। तो तब है मनः पुरस्सराभिर्वाग्भी, चिकित्सितम व्याधिहरम, पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम हितम विद्यात्, भेषज नामानि भेषजम द्विविधम च तत्, स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचिदार्थस्य रोगनुत्। जब जब स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचित किंचिदार्थस्य रोगनुत् बोलेंगे तब तब क्या दिमाग में आना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट था यहाँ पे? क्या इंपॉर्टेंट था? स्वस्थस्य ऊर्जस्करम में क्या इंपॉर्टेंट था? मैम कि यहाँ पे वृद्धावस्था को मान के मतलब जो उसके भाव में परिवर्तन आ रहा है कि अप्रशस्त धातु जो मतलब हो रही है वृद्धावस्था के लिए था, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्वस्थस्य ऊर्जस्करम, स्वस्थ को ऊर्जा देना, और खास करके तब ऊर्जा देना जब ऊर्जा का ह्रास हो रहा है स्वाभाविक अवस्था में। तो
स्वाभाविक और अस्वाभाविक दो तरीके की अवस्थाएं, ये बोलते ही हमें ध्यान आ जानी चाहिए। स्वाभाविक अवस्थाओं में भी अप्रशस्त भाव मिलते हैं हमें, और अस्वाभाविक अवस्थाओं में, अस्वाभाविक अवस्थाओं में चिकित्सा करेंगे, स्वाभाविक अवस्थाओं में रसायन सेवन, वाजीकरण सेवन करेंगे। आगे कहते हैं अभेषजम च द्विविधम बाधनम सानुबाधनम। ये श्लोक बोलते ही दिमाग में आ जाना चाहिए हमें सानुबाधन नहीं करना, हमें अच्छा बच्चा बनना है, हमें सही चीज़ें फॉलो करनी है, कभी कभी गलती हो जाए तो चलेगा, हमेशा गलती होगी तो नहीं चलेगा, ये हमेशा आना चाहिए दिमाग में। आगे चलते हैं स्वस्थस्य ऊर्जस्करम यत्तु तद्वृश्यम तद रसायनम प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रशमेमतम प्रायः शब्दों विशेषार्थो युभयम युभियार्थकृत। प्रायः शब्द आते ही हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि रसायन कैसे औषधि का काम कर रहा है, रोगहर का काम कर रहा है, और रोगहर कैसे रसायन का काम कर रहा है। ये अर्थ हमेशा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब हमने समझ के पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। आगे चलते हैं दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्णस्वर औदार्यम देहेंद्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिम। ये दो शब्द भूलने नहीं है। ये रसायन से अल्टीमेट जो इसेंस मिलके और जो हमारे शरीर में बनेगा वो है ये वाक सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभतेना रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। एक एक शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे चलते हैं अपत्य संतान करम, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा 12 तक फिर बंद कर देंगे। अपत्य संतान करम यत् सद्यः संप्रहर्षणं वा जीवाति बलो येन यात्य प्रतिहतः स्त्रियः भवत्यति प्रियः स्त्रीणां येन येनोपचीयते जीर्यतोऽप्यक्षयं शुक्रं फलवद्येन दृश्यते भवत् प्रभूतशाखः शाखीव येन चैत्यो यथा महान् भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजः संतानमूलं येनेह प्रीत्य चानन्त्यमश्नुते यशः श्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। ये सब कुछ वाजीकरण है। क्या सब कुछ? जो ये काम करेगा, और सबसे पहला काम उसमें क्या है? अपत्य संतान करम। अर्थ क्या है इसका? अपत्य संतान करम, अपत्य संतान करम बताइए, इतना तो हार्ड भी नहीं है। अपत्य मतलब क्या होता है? बच्चा। अपत्य मतलब बच्चा, संतान। और संतान मतलब क्या होता है? संतान मतलब क्या होता है? संतान मतलब भी संतान होता है, बच्चा होता है। फिर क्या हो गया? ये कैसा शब्द है? आचार्य चक्रपाणी जी ने बोला अपत्य संतान है, अपत्य परंपरा। अपत्य संतान है तो यहाँ जो दूसरा संतान शब्द है, उस संतान, संस्कृत में जो संतान शब्द लिखा है उस संतान का मतलब है परंपरा, और पहला जो अपत्य शब्द लिखा है उसका मतलब है संतान। संतान यानी पुत्र पुत्री आदि जो भी संतान है। तो दो शब्द हैं, पहले शब्द का असल में हिंदी में मतलब संतान है और दूसरे शब्द का मतलब है परंपरा। तो वाजीकरण वो है जो संतान की परंपरा को चलाए, संतान की परंपरा को चलाए। हमारे माता पिता किसी की संतान थे, हम उनकी संतान है, हमारी संतान कोई और होगा, तो वाजीकरण संतान परंपरा को चलाने का काम करता है। वाजीकरण संतान परंपरा को चलाने का काम करता है। अपत्य संतान करम, मूल शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और चक्रपाणी टीका में लिखा अपत्य संतान है अपत्य परंपरा तेन पुत्र पौत्र करम। सिर्फ पुत्र पैदा नहीं कराएगा, आगे पौत्र भी करा देगा, परंपरा चला देगा उस वंश की। तो अपत्य संतान करम वाजीकरण जनितात शुक्रात् जातः पुत्रः पुत्र जनन समर्थो भवति। गोला लगाओ इसके ऊपर, ये 7 स्टार वाला पॉइंट है। परंपरा कैसे चलेगी? कहते हैं अगर आपने अपने रोगी को वाजीकरण औषधियों का सेवन कराया और उससे उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वाजीकरण औषधियों के सेवन के बाद जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस पुत्र में आगे पुत्र उत्पन्न करने का सामर्थ्य, पुत्र मतलब सिर्फ पुत्र नहीं, संतान पैदा करने का सामर्थ्य होगा, उत्तम संतान पैदा करने का सामर्थ्य होगा। बल्कि ये बहुत गूढ़ रहस्य था। 7 स्टार वाला पॉइंट है। अपत्य संतान है अपत्य परंपरा तेन पुत्र पौत्र करम इत्यर्थः वाजीकरण जनितात शुक्रात् जातः पुत्र है। जातः पुत्र है, ये नहीं कि हमने आज इसको वाजीकरण का सेवन कराया तो अगला जो है अगले को फिर से वाजीकरण सेवन कराएंगे और उससे संतान, वो तो हमें कराना ही है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप एक बार वाजीकरण का सेवन कराते हो तो वो जो बीज
बच्चे के अंदर भी जो बीज बनेगा, जो आगे जाके अगले पुत्र को पैदा करेगा, वो भी बहुत उत्तम होगा। तो ऐसे संतान परंपरा बनेगी, पुत्र से लेके पौत्र तक, और उस पौत्र के भी फिर आगे उसको भी हम वाजीकरण सेवन करा देंगे आगे, तो उसके जो संतान होगी वो भी ऐसे ही होगी। तो ये संतान परंपरा बनाने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, अपत्य संतान क्रम। आगे चलते हैं। यत, यत यानी जो मेडिसिन अपत्य संतान कर होती है वो वाजीकरण होती है। यत सद्य संप्रहर्षणम, सम और प्र दो उपसर्ग लगे अच्छी प्रकार से और प्रकृष्ट रूप में अगर हर्षण करा रही है वो मेडिसिन, तो वो सद्य और शीघ्र करा रही है। जिस समय पर उसको संप्रहर्षण कराना है उसी समय पर अगर करा रही है तो वो वाजीकरण की कैटेगरी में है। तो वाजीकरण का एक काम है अपत्य संतान कराना, दूसरा काम है सद्य शीघ्र अच्छी प्रकार से और प्रकृष्ट रूप में हर्षण कराना, दो काम, और तीसरा काम है वाजी इव अति बलो, और बल भी देना उस पुरुष में। वाजी इव, और कैसे बल देना? वाजी के समान। वाजी किसको कहते हैं? अश्व। अश्व को बोलते हैं वाजी। और इव दीर्घ संधि लगा दी, वाजी प्लस इव, ई और ई मिलके बन गया बड़ा ई। वाजी, वाजी में छोटा ई आएगा, बड़ा ई आएगा। देखिए मूल शब्द को, होमवर्क है आपका, होमवर्क है आज का, बाकी भी देखें। तो वाजी इव, अश्व के समान बल आ जाएगा उस व्यक्ति में। किसके लिए? मैथुन कर्म के लिए। कहाँ पड़ी थी ये पूरी प्रक्रिया? गर्भ के लिए जो प्रक्रिया पड़ी थी, कहाँ पढ़ के आए थे? पढ़ चुके, भूल भी चुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चिकित्सा में भी बहुत ज़रूरी है। समझ लेंगे तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। शारीर 8 में पढ़ के आए थे, इतने कीमती पार्ट को कैसे भूल गए आप? गोल्डन पार्ट था वो हमारे शारीर स्थान का, उसको वापस से रिवाइज कर लें सभी। तो अपत्य संतान क्रम यत् सद्य संप्रहर्षणम वाजी वाति बलो ये न यात्या प्रतिहतः स्त्रियः, और उसमें वाजी के समान अति बल आ जाएगा। बल नहीं कह रहा, अति बल कह रहा है हमारा शास्त्र। वाजी इव अति बलो, अति बलवान हो जाएगा ये न जिसके द्वारा, वो वाजीकरण है। हर जगह जोड़ देंगे ये कि तत्वाजीकरणमेव, वह ही वाजीकरण है। और याति अप्रतिहतः स्त्री है, जब उसके अंदर हर्षण अच्छे से हो रहा है और अपत्य संतान को कराने के लिए बीज उसके अंदर, अपत्य की परंपरा चलाने के लिए उत्तम बीज उसके पास है, शुक्र उसके पास है, इन औषधियों की वजह से या इन उपायों की वजह से। यहाँ पे भी सिर्फ एक औषधि नहीं है, पूरा का पूरा उपाय आएगा। और वाजी के समान अति बल वाला वो हो गया है। और स्त्रियों में जो अप्रतिहत होकर याति मतलब कार्य करता है या स्त्रियों को प्राप्त करता है अप्रतिहत होकर। प्रतिहत मतलब कार्य क्षमता कम होना, और अप्रतिहत मतलब उसकी क्षमता की हानि ना होना। तो वाजी के समान अतिबल वाला भी है और अप्रतिहत होकर स्त्रियों को प्राप्त करता है। जब ये सारे काम कर लेगा तब हम मानेंगे कि हाँ वाजीकरण का फल मिल रहा है इसको। वाजीकरण का फल है, ये फल है। वाजीकरण एक उपाय है, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और उनसे ये फल देखने को मिलेगा। भवती अति प्रिय स्त्री नाम, और जब उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी तो कह सकते हैं कि स्त्री नाम, स्त्रियों के लिए वह व्यक्ति अति प्रिय हो जाएगा। ये न जिससे, यहाँ पर रुक जाना है हमें, अर्थ बदलेंगे अब। भवत्यति प्रिय स्त्री नाम ये न, यहाँ पे एक अर्थ पूरा हो गया, ये नोपचीयते, और जिससे उसका शरीर भी हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो वाजीकरण का सिर्फ एक काम नहीं है, एक मूल काम है अपत्य संतान कर, लेकिन उपचय कराना भी उसका दूसरा काम है। तो अगर उपचय कराना है हमें किसी के शरीर में, तो भी हम इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जीर्यतोप्यक्षयम शुक्रम फलवद ये न दृश्यते, अगर हमें ये काम कराना है। जीर्यतः अपि, जीर्यतः में कौन सा प्रत्यय है? होते हुए का भी, जीर्यतः अपि। लिख लो होमवर्क, इसके ऊपर तो बहुत बात की है अपन ने, भूलना नहीं था आपको ये। जीर्यतः अपि,
जीर्ण होता हुआ भी कोई व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, उसका शरीर जीर्ण हो रहा है, उसकी धातुओं में वो बल अब नहीं रहा। जीर्यतः अपि, तो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो धातु ह्रास होता है, जैसे हम युवावस्था की तरफ जाते हैं तो धातु वृद्धि होती है। ठीक है। विवर्धमान धातु वाली अवस्था कौन सी है, कौन से साल से कौन से साल तक? विवर्धमान धातु जिसमें धातुएं बढ़ती हैं लगातार, 16 से 30। तो वो विवर्धमान धातु है, 30 से 60 में स्थिर रहती हैं धातुएं, और 60 के बाद धातु ह्रास शुरू हो जाता है। तो कह रहा है कि वो जीर्यतः अपि, जीर्ण होने वाली अवस्था में है, 60 साल के बाद है, लेकिन फिर भी अपि अक्षयम शुक्रम, उसका जो शुक्र है वो अक्षय रूपी अवस्था में है, तो वो वाजीकरण के कारण ही है। ये यानी जिसकी वजह से जीर्यतः अपि शुक्रम अक्षयम भवति, उसका शुक्र धातु ह्रास की अवस्था है, लेकिन फिर भी शुक्र कम नहीं हुआ। शुक्र कम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वो वाजीकरण के कारण, यानी ये वाजीकरण का फल है। और आगे बोलते हैं जीर्यतः अपि अक्षयम शुक्रम फलवत ये न दृश्यते, तो अगर उसका शुक्र ह्रास नहीं होगा और उसका शुक्र फल देने वाला होगा, यानी गर्भ उत्पादन में समर्थ है उसका शुक्र, तो वो वाजीकरण है। तो जीर्यतः अपि अक्षयम, यानी क्वांटिटी भी कम नहीं होनी चाहिए, ह्रास भी नहीं होना चाहिए, और क्वालिटी भी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमें फल मिलेगा। तो जीर्यतः अपि अक्षयम शुक्रम फलवत ये न दृश्यते, अक्षय रूप में भी होना चाहिए और फल देने वाला भी होना चाहिए, शुक्र दोनों ही होने चाहिए। आगे कहता है प्रभूत शाखा शाखीव येन चैत्यो यथा महान। अब ये बहुत बड़ी बात बोल दी, प्रभूत शाखा है, जब उसका शुक्र फल देने वाला होगा वृद्धावस्था तक, तो इसका मतलब उसमें गर्भ उत्पादन का सामर्थ्य होगा, और गर्भ उत्पादन का सामर्थ्य होगा तो जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे प्रभूत शाखा, प्रभूत यानी बहुत अधिक शाखाएं हैं जिस वृक्ष की, शाखीव, शाखी दो शब्द है, शाखी प्लस इव, इव मतलब जैसे, उदाहरण दे रहा है कि जैसे शाखी, शाखी किसको बोलते हैं? शाखा वाला। शाखा वाला कौन होता है? वृक्ष। तो शाखी शब्द आया वृक्ष के लिए, तो जैसे शाखी वृक्ष के समान, शाखी इव वृक्ष के समान। कैसे वृक्ष के समान? प्रभूत शाखाओं वाले वृक्ष के समान। जो वृक्ष बहुत विशाल होता है, गांव में ऐसा होता था कि जो बहुत बड़े वृक्ष गांव के बीच में केंद्रित होते थे, उनकी पूजा आदि की जाती थी। वहाँ पे देवता का मतलब कि एक पत्थर या मूर्ति को स्थापित कर देते थे देवता के रूप में मान के, और उसकी पूजा की जाती थी। याद है, मतलब अगर आप लोग गांव में रहे होंगे तो ऐसा देखा होगा किसी ने। मुझे याद है बचपन में हम जाते थे दीपक करने उस पेड़ के नीचे, और मतलब एक पेड़ को ऐसे मान्यता प्राप्त होती थी जो काफ़ी विशाल पेड़ होता था और गांव के सेंटर में होता था। किसी ने ऐसा देखा है? ठीक है, तो ये कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के समान प्रभूत शाखा शाखी व येन चैत्यो यथा महान। चैत्य, अब आचार्य चक्रपाणी ने टीका में लिखा है, टीका में लिखा चैत्यो देवतायतनम, देवता का जो स्थान होता है वो चैत्य होता है। तो प्रभूत शाखा है शाखी इव येन चैत्यो यथा महान, जैसे उस पूजा स्थल को सभी पूजते हैं। प्रभूत शाखाओं वाले शाखी को चैत्य बनाकर जैसे पूजा जाता है, या फिर इनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं। ये न प्रभूत शाखा है शाखी इव यथा महान चैत्य है अर्च्य है भवती। नीचे वाली लाइन से जोड़ेंगे हम कि ये अर्च्य होता है, बड़े विशाल वृक्ष के पास जो चैत्य स्थल होता है वो अर्च्य होता है, यानी पूजा के योग्य होता है, उसको हम पूजते हैं, वहाँ हम दिया जलाते हैं। ठीक वैसे ही ये व्यक्ति भी जिसका शुक्र वृद्धावस्था तक भी फल देने वाला, वृद्धावस्था में भी, तक भी नहीं बोलना चाहिए, में भी फल देने वाला है, तो
साधारण सी बात है कि उसकी संतान भी अधिक होंगी। शुक्र अक्षीण अवस्था में होगा और फलवत होगा, फल वाला होगा, तो वो कैसा होगा? सुबहुप्रज है। वो व्यक्ति भी उस प्रभूत शाखा, अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान अनेक संतानों वाला व्यक्ति वो हो जाएगा। और वो संतानें भी कैसी होंगी? सु, बुरी नहीं होंगी, कु नहीं लिखा इन्होंने, बहुप्रज है, बहुत अधिक संतान वाला होगा, लेकिन अच्छी संतानों वाला होगा वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हमने वाजीकरण से उत्तम गुणों को करवाया उसके शुक्र के अंदर, और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो उत्तम गुणों वाली होगी, बलिष्ठ होगी। ऐसा नहीं कि आजकल जो दुनिया भर के रोग हो रहे हैं मानसिक और शारीरिक रूप में, दोनों में बच्चों को, और फिर उसके बाद उनको परिवेश अच्छा नहीं मिलता, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन ये तो कहते हैं कि आप ये सब बातें समझ लो, फॉलो कर लो, तो ये सब कुछ होगा। उत्तम संतानें होंगी और बहुत सारी संतानें होंगी। प्रजानाम बहुमत है, और ऐसा वो सुबहुप्रज, अनेक प्रजाओं और अच्छी प्रजाओं वाला, संतानों वाला व्यक्ति। प्रजानाम, ये जो दूसरा प्रजा है, ये है लोगों के लिए, कि संसार में बाकियों के लिए फिर वो व्यक्ति बहुमत हो जाएगा, यानी उसकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी। अब जैसे पांडु, महाराज पांडु थे, उनके 5 पुत्र थे और पांचों की अलग अलग क्षमताएं थी, तो जो है उनका बहुत पराक्रम था अलग अलग क्षेत्र में। एक ही पुत्र होता तो उतना नहीं होता, 5 थे और पांचों अलग अलग चीजों में पारंगत थे, तो उनको बहुत मानते थे। तो संतानें अधिक हों और वो सारी संतानें सामर्थ्य युक्त हों, उत्तम संतानें हों, तो लोग भी फिर आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, क्योंकि सामर्थ्य में वृद्धि होती है उससे। तो ये प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करने वाली चीजें भी हैं कहीं ना कहीं। तो भवत्यर्च्यो बहुमतः प्रजानाम सुबहुप्रज, ऊपर एग्जाम्पल दिया और नीचे उसको जोड़ दिया कि ऐसे ही वो सुबहुप्रज व्यक्ति भी बहुमत हो जाता है प्रजाओं का, यानी प्रजाजन उसको मानते हैं। संतान मूलम ये नेह प्रेत्य, और अपनी उन्हीं संतानों की वजह से, अनेक और अच्छी संतानों की वजह से, अब वो व्यक्ति प्रेत्य, प्रइत्य, यहाँ से जाकर अगले जन्म में और इह यहाँ पर भी, दोनों जन्मों में अनंत्यम अश्नुते, अनंत्य को प्राप्त करता है। यानी इस जन्म में भी वो अनंत हो जाएगा और अगले जन्म में भी हमें कोई मतलब उसको कोई भूलेगा नहीं, उसके बातों को लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि जिसकी संतानें इतनी अच्छी हैं, तो बोलते हैं ना कि अच्छे गुण दिए होंगे इन्होंने अपने बच्चों को, तभी तो माता पिता को भी सब अच्छा मानते हैं, पूजते हैं संतानों को देखकर। तो संतान मूलक आनंत्य को वह प्राप्त करता है, आनंत्य को प्राप्त करता है वो इस जन्म में भी और आगे भी आनंत्य को प्राप्त करता है। और सिर्फ आनंत्य को नहीं, मतलब एक परंपरा तो है ही है, उनका नाम तो कभी खत्म होगा ही नहीं, साथ में यश मिलेगा, श्रियम बलम पुष्टिम, यश भी मिलेगा, श्रिय कल्याण के लिए आया है, बल मिलेगा, पुष्टि मिलेगा, वाजीकरणम एव तत्, वह ही वाजीकरण है, वह ही वाजीकरण है। ठीक है, श्लोक फिर से पढ़ती हूँ मैं, पूरे श्लोक को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तारों को। अपत्य संतान कनम यद सद्य, ये श्लोक याद भी करना है सबको, ये श्लोक नहीं कहाँ से, अभी आगे पूरा याद करना है। ये 3 से 12 तक तो अब आपको पन्ने पे लिख लो और दिन में 10 बार बोलना है, 3 से 12 याद होने चाहिए अब आपको अगले 3-4 दिन में। अवत्य संतान करम यद सद्य संप्रहर्षणम वा जीवाति बलो येन यात्य प्रतिहत स्त्रीः भवत्यति प्रिय स्त्रीणाम येन येनोपचीयते जीर्यतोप्यक्षयं शुक्रम फलवद येन दृश्यते प्रभूत शाखा शाखीव येन चैत्यो यथा महान भवत्यर्चो बहुमतः प्रजानां सु बहुप्रजः संतान मूलम ये नेह प्रेत्य चानन्त्यम अश्नुते यश श्रियं बलम पुष्टिम वाजीकरणमेव तत्, जो इतने काम कराते वो वाजीकरण है। अब मैं आपको काम दे रही हूँ, आपको इसकी टीका पढ़नी है, आज हम यही खत्म कर देंगे। ये जो टीका थी बहुत अति प्रिय स्त्रीणाम, इसके ऊपर चक्रपाणी जी ने टीका की है। अति प्रियत्वम च यह उपचित शुक्रतया, उसमें शुक्र अधिक होगा और वो निरंतर विवाह करने का सामर्थ्य रखता होगा, इसलिए वो स्त्रियों का प्रिय होगा। यदुक्तम विरूपम अपि योद्धारम भृत्यम इच्छन्ति पार्थिवाः, क्या अर्थ होगा इसका? विरूपम अपि योद्धारम भृत्यम इच्छन्ति पार्थिवाः, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, इसका अर्थ करके आप बताना। प्रैक्टिकल उदाहरण देके ये बात समझाई गई। भृत्य किसको बोलते हैं? भरण पोषण करने वाला, भृत्य जो उसके अंदर रहता है, जिसका पोषण होता है। और कहाँ है ये शब्द?
सूत्र स्थान में कहाँ आया है? बताओ, विनय बताएगा। मुस्कान, रमन, कीर्ति, विदुषी। आठवें अध्याय में आया है कहीं पे भृत्य? चलो देखना और देख के बताना फिर, ठीक है? ठीक है, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, कल पढ़ेंगे आगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। लेट हो गए, खाना खा के बैठे थे ना सब? खाना खा के ना भी बैठे हों, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो आप खाना, मतलब आपका तो वीडियो ऑफ रहता है, खाना पहले, भोजन पहले, फिर बाद में पढ़ाई। 5-10 मिनट रुक के